फ्री नहीं, आज आज से वो क्लास ज्वाइन कर रहा है। कौन? अमोल। अमोल अमोल। ओके अमोल, क्या हाल है आपका? मिस्टर अमोल। गौतम शाह। क्या हाल है गौतम जी? तो बढ़िया है, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। जितने भी लोगों ने चैनल को शेयर किया था उन लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने शेयर किया। 900 कंप्लीट हो गए, जल्द 1000 भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि अगर 1000 नहीं है देन आप यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाओगे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। रवि अग्रवाल, आपको स्क्रीन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं ना सर। मैं पहले एक काम करता हूँ कि उसको ऑफ ही कर देता हूँ। ओके, तो अभी वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता देना एक बार क्लियर कि हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स है, इसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न। ललित, ललित जी आपका क्या हाल है? कैसे हैं मिस्टर ललित आप आज का आपका पोजीशन क्या रहा? बोल ही नहीं रहे। कोई बात नहीं है, तो अभी आप लोगों का जो भी डाउट होगा हम लोग क्या करेंगे, सेशन कंप्लीट हो जाएगा जो आज का हमारा मेन हेलो टॉपिक सर। है। सर बढ़िया हूँ सर, वो माइक बंद था माइक। ओके ओके, कोई बात नहीं है, तो एक चीज बताइए, मैं आपने आज रिप्लाई कर रहा था। पोजीशन। हाँ कोई इशू नहीं, आपने जो आज आज का जो आपका पोजीशन था उसका क्या हाल है? वो सर लॉस में बुक कर लिया सर, 3000 रुपये। 3000 लॉस आपने बुक कर लिया? जी सर। और लगाया कितना था? और 10,000 के करीब सर। 10,000 के करीब लगाया, 3000 का आपने लॉस यस। बुक कर लिया। यस सर। मतलब स्टार्टिंग में ही आपने अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया था ना? यस यस सर। पहली बार आपने थोड़ा सा ये अच्छा काम किया कि स्टार्टिंग में ही आपने पोजीशन को क्लोज कर दिया। अगर क्लोज नहीं करते तो आपके प्रीमियम का वैल्यू आपको भी पता है जीरो हो जाता लास्ट में, क्योंकि जी मार्केट सर। साइडवेज टू बेयरिश रहा आज पूरे दिन। यस। और सर बहुत ही ट्रिकी था मार्केट, मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा था, नीचे भी नहीं जा रहा था, मतलब साइडवेज मैंने ही रहा। ग्रुप में सबसे पहले मैसेज किया था 9:48 की, मार्केट में मैंने 2 लेवल दिया था और बता दिया था ग्रुप में कि अगर ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होगा देन मार्केट इसके रेंज में रहेगा, साइडवेज रहेगा, और साइडवेज टू बेयरिश ही रहा पूरे दिन मार्केट। यस यस सर, वैसे ही और रहा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे ग्रुप में कोई लोग हैं कि जो ट्रेड देते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा जी। ध्यान रखना कि अगर कोई भी आपको ट्रेड दे रहा है तो आप उसके कहने पे ट्रेड नहीं लेना है आपको, ठीक है। यस सर, यस सर। जैसे कि श्योर। एक थे कोई भाई है कि चलो ठीक है दे रहे, कोई इशू नहीं है, यस नाम था आई थिंक उनका, तो उन्होंने बताया कि ये कैंडल ब्रेक करे आप लोग कॉल खरीद लो, कॉल जैसे खरीदते नीचे आके मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया। तो आपको यस मैं यस। ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लेना, आपको अपना सेटअप बनाना है। और जो आपने एक बार सेटअप बना दिया आप उस पे जो आपका है कि हाँ ये लाइन ब्रेक होगा तभी मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो आपका ये यस सेटअप है, सर। आपको उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलना है, उस पर ही आपको टिके रहना है। यस सर। जैसे कि सुबह मैंने एक रेजिस्टेंस जो ऊपर जोन बनाया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर जोन, जहाँ पे सेलर बैठे हैं वो हमारा मेन जोन था। एक ट्रेंड लाइन भी लगा दिया था और नीचे एक हमारा सपोर्ट था। पूरे दिन ने यस सर। पूरे दिन मार्केट बार बार उस लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, उसको एक बार भी मार्केट नीचे की तरफ प्रॉपर ब्रेक नहीं किया होगा, आप चेक कर सकते हैं। यस ठीक है, यस। तो यस इसलिए सर। बता रहा सर हूँ कि एक। आप। हाँ जी। यस सर। सर
हम ऐसा साइडवेज मार्केट में ऐसा पॉसिबल है सर, रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट तक हम प्रॉफिट बुक करें, आप फिर वापस साइडवेज मार्केट में सपोर्ट से स्कैल्पिंग रेजिस्टेंस? कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट स्कैल्पिंग करने के लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी आपके सर, पास वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्कैल्पिंग मत करो, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होता है वो 5 से 10 मिनट मतलब 1 से 2 कैंडल में ट्रेड होता है। जो स्कैल्पर है वो आज अच्छा पैसा कमाया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ। बट जिनके पास एक्सपीरियंस है वही, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट के साथ आते हैं मार्केट में और ज्यादा पॉइंट नहीं लेते हैं, 20 यस सर। पॉइंट 30 आपने पॉइंट क्या सर एक। स्कैल्पिंग करते सर आप? क्या? आपने क्या स्कैल्पिंग आज? मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ बॉस। मैं अगर ट्रेड करूंगा ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड किया था, ये मेरा पोजीशन था, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। बट यस अभी सर, मैं प्लीज ट्रेड शेयर नहीं कर रहा करिएगा। हूँ, कोई इशू नहीं है, पहले आप यस, लोग सीख लो फिर हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे। चलेगा सर, बहुत बढ़िया। चलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या क्लियर कर चुका हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और चार्ट पैटर्न, ये सारे टॉपिक को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्विंग ट्रेडिंग, कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या इसका रूल रेगुलेशन है। जिनका अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। यस सर। थैंक यू। स्विंग ट्रेडिंग में समझेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, कि हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, जो हमारे इस लेक्चर का सबसे मेन पार्ट है, जो ज्यादातर लोग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। उसमें आपको जो डिटेल में समझाऊंगा हर एक चीज, तो आपको वो वीडियो कल का जो लेक्चर होगा उसको अच्छे से देखना है। आज स्विंग ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी है। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में समझेंगे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बाद मैं देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। हार्मोनिक पैटर्न के साथ अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन को लेकर ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा करोगे मार्केट में, ये बात मुझे अच्छे से पता है, बट आपको पहले ये सारा चीज सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको आगे की चीज बताऊंगा। यस अग्रवाल, आप लास्ट तक रहना। यस अग्रवाल लेक्चर में। स्विंग ट्रेडिंग आज का जो ओके हमारा, सर। हाँ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आप लोगों का जितना भी डाउट होगा हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा, लेकिन पहले जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, देन हम लोग डाउट सेशन करेंगे, क्योंकि अगर मैं पहले डाउट पूछूंगा तो आधे घंटे उसमें निकल जाते और जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। आई होप आपको ये सब चीज, जो भी चीजें बताया सब कुछ क्लियर होगा। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे और समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या है। कल मैंने आप लोगों को सारे चार्ट पैटर्न के बारे में बता दिया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्विंग ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेड्स दैट लास्ट अ कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम अ एंटीसिपेटेड प्राइस मूव। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है इसको ध्यान से समझना है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे कि आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज आपने पोजीशन खरीदा और आपको आज ही बेचना होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने आज खरीदा तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने पोजीशन को आज ही बेचोगे। आप इसको आगे वाले मतलब जब तक आपका जैसे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो और आप पोजीशन को क्या करते हो, आज खरीद रहे हो, तो आप जो खरीद रहे हो वो आज से 1 महीना मतलब लास्ट एक्सपायरी का खरीद रहे हो। जैसे कि अभी हमारा रिसेंट एक्सपायरी है 19 तारीख, 19 एक्सपायरी का आप लोग नहीं खरीद रहे हो। आप कब खरीद रहे हो, नेक्स्ट एक्सपायरी हमारा कब होगा 26 को, और 26 के बाद हमारा फरवरी में जो एक्सपायरी होगा वह 2 तारीख को। तो आप 2 तारीख के बाद या फिर 9 तारीख का जो एक्सपायरी होगा थर्सडे 9 तारीख के एक्सपायरी का आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीद के रख लिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आप इतने ज्यादा दिन तक ट्रेड को अपने पोजीशन को होल्ड करके रखोगे, इसी को सिंपल से हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग को इसको आप एग्जांपल से और समझ सकते हो कि मान लेते हैं कोई भी स्टॉक है, रिलायंस कंपनी है, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि रिलायंस कंपनी किसी भी नई कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है, रिलायंस हो या कोई भी अलग अडानी कंपनी है, ठीक है। अब अडानी कंपनी है, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब अडानी कंपनी क्या चलती है कि वो किसी भी एक नई जो भी थोड़ी बड़ी कंपनी होगी उससे मर्ज होनी चाहती है। अभी ये न्यूज पब्लिकली नहीं है बट वो ऐसा खबर है कि हाँ वो मर्ज होने वाली है। तो जब भी वो अडानी कंपनी उस कंपनी के साथ मर्ज होगी तो कॉमन सी बात है कि अगर दो कंपनी आपस में मर्ज होगी तो अडानी का जो शेयर्स का प्राइस होगा वो अपने आप स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो वहां पे क्या होता है कि एक मोमेंटम आता है, मतलब उसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये पता चल जाए पहले कि हाँ ये कंपनी इसके साथ मर्ज होने वाली है, देन अब अडानी जो शेयर होगा इसका प्राइस अभी अगर मान लेते हैं 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपए से ये 200 रुपए तक जाएगा। लेकिन ये चीज अभी सबको नहीं पता है, इसको हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, बट ये चीज सबको नहीं पता है।
बस आपको पता है कहीं से आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड को खरीद लिया और क्या किया, पोजीशन को अभी छोड़ दिया 100 रुपए पे। मार्केट में न्यूज आई, मार्केट में न्यूज आने के बाद वो प्राइस 1% 2% गैप अप खुल गई, ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली अभी अपसाइड मूवमेंट देगी, तो आपको वहां पे अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अब आप जरूर नहीं कि एक ही दिन पोजीशन को रखोगे, अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखोगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस कंपनी के साथ मर्ज हुआ है, इसीलिए। ये एक पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो क्या होता है कि अब ये न्यूज सबको नहीं पता होता है, किन्हीं लोगों को पता है जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये इलीगल है इंडिया में, ठीक है। अब मान लेते हैं ये चीज सबको नहीं पता, अब ये जब न्यूज पब्लिकली आएगी, अनाउंस होगी पब्लिक के सामने कि हाँ अडानी ने इस कंपनी के साथ मर्ज कर लिया है अपने आप को, देन अब क्या करेंगे, अब सबको लगेगा कि अडानी और स्ट्रांग हो गया, तो उसमें अब क्या होगा, और सब लोग पैसा लगाएंगे, फिर जितना ज्यादा पैसा लगेगा उसका शेयर का प्राइस उतना ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पे पैसा लगेगा, वो स्टॉक का प्राइस क्या होगा, कंटिन्यूसली 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक फिर अपसाइडेड मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा। तो वहां पे जो हम लोग पोजीशन को 10 दिन 12 दिन 1 महीना होल्ड करके रखेंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। सिंपल सा, ये ना ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और ना एक दिन के लिए होता है, सेवरल डेज सेवरल वीक सेवरल मंथ के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क भी है कि अगर आप मान लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी के साथ मर्ज होगा तो उसका शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए मार्केट पे, अडानी के कंपनी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए और वो वापस से नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पे इसका रिस्क भी है। तो ये चीज आपको क्या है, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या कंपनी में है, क्या मतलब क्या मैच कर रहा है, किस कंपनी के साथ मर्ज होने वाला है, क्या रूल है, क्या नया करने वाला है, ये सब चीज आप लोगों को पता करना पड़ेगा पहले से, देन आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ, स्विंग ट्रेडिंग एक्सपोजेस अ ट्रेडर टू ओवरनाइट एंड वीकेंड रिस्क वेयर द प्राइस शुड गैप अप एंड गैप डाउन। कॉमन सी बात है, यहाँ पे आपको ओवरनाइट का रिस्क होता है कि नाइट रात भर में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आज जैसे कि ललित जी ने कल ट्रेड खरीद लिया, बिना कुछ सोचे समझे कॉल ऑप्शन खरीद लिया, किन्हीं ने बताया उन्होंने खरीद लिया, आज मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद जहां पे खरीदा था वहां पे गया ही नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही रह गया, तो उनको लॉस हो गया 3000 का। उन्होंने तो स्टार्टिंग में बेच दिया तो 3000 का लॉस, अगर नहीं बेचते तो उनका पूरा 10 का 10 चला जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरनाइट रिस्क हो जाता है, ठीक है। ये तो इंट्राडे का बात कर रहे हैं, इंट्राडे इसको नहीं बोल सकते क्योंकि अगर वो इंट्राडे होता तो वो कल खरीदते कल ही बेच देते, एक तरीके से उसको बोल सकते कि पोजिशनल ट्रेड किए, कल खरीद के आज के लिए इसको होल्ड करके छोड़ दिए, इसको कल भी रख सकते थे परसों भी रख सकते थे, लेकिन ये नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन तो कॉमन सी बात है आपका पोजीशन अपने अगर आप नहीं बेचोगे तो ब्रोकर बेच देगा, तो ये लॉजिकल बात है। तो वो पोजीशन को होल्ड करके रखे। इसमें क्या हुआ, ओवरनाइट रिस्क था, ओवरनाइट में मार्केट क्या हुआ, निगेटिव हो गया, ग्लोबल मार्केट गैप डाउन खुल गया और उनको लॉस हो गया, तो ये ओवरनाइट रिस्क होता है इसमें। और अगर आपने पुट खरीदा होता, मार्केट गैप अप खुल जाता तो उसमें भी आपको लॉस होता। तो बस सिंपल से स्विंग ट्रेडिंग को बोलते हैं कि आप आज पोजीशन को खरीद रहे हो तो आप आज नहीं बेचोगे, इसको होल्ड करके रखोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला, देन आप वहां पे अपना पैसा लगा सकते हो। इसके कुछ स्ट्रेटेजी है, क्या क्या है वहां पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर। इसका क्या मतलब होता है, आप किसी भी स्टॉक को बहुत दिन से जज कर रहे हो, मतलब वॉच कर रहे हो, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल एमआरएफ टायर, ठीक है, आप उस कंपनी को बहुत दिन से जज कर रहे हो और एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल है, मान लेते हैं 100 100। मैं एक काम करता हूँ, आपको कोई खोल के यहाँ पे स्टॉक दिखा, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। अब आप देख रहे हो कि एचडीएफसी क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी जा रहा है ना तो रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एचडीएफसी का नियरेस्ट। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा प्रॉपर, देन एचडीएफसी में अपसाइडेड मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है, और ये जो मूवमेंट आएगा ये कम से कम 1 हफ्ता तक कंटिन्यूसली रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, काफी बार मार्केट इसको टच करके नीचे की तरफ आया है, और जब ये प्रॉपर ब्रेक देगा तो मार्केट 1 हफ्ते तक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में ही रहेगा, ऐसा लगता है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब पास्ट में इसी लाइन को एचडीएफसी बैंक ने ब्रेक किया था तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रहा था, तो उसको देखकर हम लोग प्रेजेंट का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते तक आपने क्या किया, अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो आपने क्या किया, 1 हफ्ते तक अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा, तो यहाँ पे आपको अच्छा पैसा बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना। सर वो टाइम कितना भी लग सकता है ना, 1 महीना भी लग सकता है। अब इसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पैसा तो कम शेयर्स में स्टॉक में लगा नहीं रहे हो,
मतलब कि आप इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे हो, आप तो प्रीमियम खरीद रहे हो ना, स्ट्राइक प्राइस का उसको खरीद रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आप खरीदोगे एक एक्सपायरी का खरीदोगे, तो उस एक्सपायरी तक तो वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपायरी से पहले उसको बेचना पड़ेगा। नहीं सर, HDFC स्टॉक की बात करो, अभी HDFC वो दिखा रहे थे ना आप। अरे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा ओके हूँ कि ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये समझने के लिए ओके मैं आपको ओके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं समझना कि ये मैंने लाइन डाल दिया तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ये बिल्कुल नहीं करना। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि ये अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से प्राइस बार बार टेस्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। जब HDFC बैंक इस लेवल को ब्रेक करेगा, देन मार्केट में क्या होगा, अपसाइडेड मूवमेंट ऊपर की तरफ 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता तक आ सकता है। देन आप वहां पे क्या करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग तो करोगे नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपको छोटा सा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप वहां यस पे स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप 2 हफ्ता तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो, देन आपको वहां पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रिगर होना। दूसरा जो हमारा इसी का जो स्ट्रेटेजी है उसको बोलते हैं यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट पैटर्न व्हिच आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एट पोटेंशियल रिवर्सल। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हार्मोनिक पैटर्न के बारे में, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पैटर्न पे डिपेंड करता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल पे डिपेंड करता है। तो वो अभी ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ा दूंगा अच्छे से, उसके बाद मैं आपको जब हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, देन आपको ये लाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अभी नहीं समझना है। इसके नीचे मैंने लिखा हुआ सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज हैज टू कम। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज मार्केट में आने वाला है, देन आप आने से पहले अपने पोजीशन को खरीद करके रख लो। जब भी न्यूज आएगा आपके पक्ष में गया मार्केट, आपने कॉल खरीदा था, मार्केट ऊपर की तरफ गया अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली, देन आपको वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और जब न्यूज आता है देन उसके बाद मार्केट और ज्यादा पैसा लगाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस स्पीड में और ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो वहां पे आपको और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज हैज टू कम। ये जब आएगा उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर न्यूज आने से पहले कैंडल बता देता है ना। देखिए न्यूज क्या होता है, आप सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि आपको कैंडल्स, जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, वो हर एक चीज आपको बोलेगा। जो चीज न्यूज में आने के बाद क्या होने वाला, वो चीज आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट कर देगा कि हाँ अब प्राइस का ये स्ट्रक्चर होने वाला है, प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और न्यूज आएगा, न्यूज के कारण से भी मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यार टेक्निकल एनालिसिस भी हमारा ऊपर जाने का ही इंडिकेशन दे रहा था। तो आप प्राइस यस एक्शन को भी देखोगे तो वहां पे प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव ही होगा, और न्यूज आने के बाद उसका जो अपसाइड मूवमेंट आने वाला दोनों इक्वली होगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जैसे कि मान लेते हैं कि मैं इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब मेरे को यस ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी क्या होगा कि यार यहाँ से जो है ना बैंक निफ्टी कल पूरे दिन डाउन ट्रेड में रहेगा। अब हम लोग यहाँ से, मार्केट तो अभी खुला नहीं है, मैं खुलने से पहले बता रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपना पुट का पोजीशन खरीद लिया। क्यों खरीदा, मैं इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, तो इंडियन मार्केट भी नेगेटिव ही रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए मैंने क्या किया, खरीद लिया। अब रात में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव ही था, कॉमन सी बात है। यस उसके बाद सुबह में क्या हुआ, SGX निफ्टी भी 90 पॉइंट लगभग डाउन था, मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे की तरफ आया, मैंने प्रॉफिट कमा लिया। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पे रिसर्च करना पड़ेगा, सब कुछ देखते रहना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तभी आपको ये चीज क्लियर होगा, यस अगर आप देखोगे नहीं तो वो चीज आपको क्लियर होगा नहीं। आपको यूएस मार्केट भी देखना पड़ेगा, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। यूएस मार्केट में 2 इंडेक्स होते हैं, नस्दाक होते हैं और डॉजोन होते हैं, जो उस दिन मैं आप लोगों को अच्छे से सर्च करके भी दिखा दिया था। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से ये चीज रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है और सर्च करना है नस्दाक इंडेक्स। जब नस्दाक इंडेक्स सर्च करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 बजे ये ओपन हो जाता है। अब ये 99 पॉइंट डाउन है, क्यों, क्योंकि यूएस मार्केट में आज कोई न्यूज आया है, उस न्यूज, वो जो न्यूज है वो निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है यूएस के इकोनॉमी पे, यूएस के मार्केट पे, इसलिए ये निगेटिव है, ठीक है। जैसे कि इंडियन मार्केट में कभी कभी आरबीआई का कोई भी रूल आ जाता है और रेपो रेट बढ़ जाता है, कोई भी रेट बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा रेपो रेट बढ़ता है तो इंडियन मार्केट क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके बाद भी मार्केट में क्या होता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही यूएस मार्केट में होता है, कोई भी न्यूज आ गया, जीडीपी का रिजल्ट है, एनीथिंग कुछ भी हो, निगेटिव करेगा, उसका जो मार्केट होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 1% डाउन होने वाला है, अगर ये ज्यादा डाउन हो जाएगा, 1.5% 2% अगर डाउन रहा, ये 1:30 बजे रात में मतलब 1:30 पे क्लोज हो जाता है यूएस मार्केट। अब वहां पे उस वक्त जाग तक देख सकते हो, तो सुबह में भी उठ के देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि यूएस मार्केट अगर निगेटिव है तो इंडियन मार्केट भी निगेटिव रहेगा। एक नस्दाक है और दूसरा मैं आपको बताया था डॉजोन, डॉजोन भी आप यहाँ पे देख सकते हो 270 पॉइंट डाउन है। कल का अगर आप डॉजोन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कल डॉजोन 600 पॉइंट डाउन था,
इसलिए मैंने बोला था कि अगर डॉ जोन्स 600 पॉइंट डाउन है तो इंडियन मार्केट भी निगेटिव खुलेगा, और मैंने सुबह में ही मैसेज कर दिया था। और आप तो ऐसे समझ सकते हो कि हाँ डॉ जोन्स 600 पॉइंट डाउन है तो मार्केट निगेटिव खुलेगा। तीसरा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, मनी कंट्रोल की जाओगे। मनी कंट्रोल में यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल मार्केट, आपको ग्लोबल मार्केट पे जाना है और जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में सबसे टॉप पे आता है SGX निफ्टी। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ये आपको इंपैक्ट करना देखना है। मैंने सुबह में स्क्रीनशॉट करके भेजा था कि ये 90 पॉइंट डाउन था, निगेटिव था, इसलिए इंडियन मार्केट निगेटिव खुला। अभी ये 50 पॉइंट प्लस में है। अगर ये मार्केट क्या होगा, 50 से ज्यादा अगर पॉजिटिव रहेगा तो इंडियन मार्केट क्या होगा, या तो फ्लैट खुलेगा या तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 सेकेंड, कुछ हुआ क्या? क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, पूरा लॉक कर दो। थैंक यू। हाँ ओके, सॉरी गाइस। तो मैं कहाँ पे था, मैं बता रहा था कि ये जो अगर पॉजिटिव रहेगा तो इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव खुलेगा, ये निगेटिव रहेगा इंडियन मार्केट भी निगेटिव खुलेगा। अभी देख सकते हो 43 पॉइंट पॉजिटिव है, ये रात में 11:30 बजे बंद हो जाता है। अब यहाँ पे डॉ जोन को भी देख सकते हो, डॉ जोन 250 पॉइंट डाउन, S&P जो है 30 पॉइंट डाउन, नस्डैक 42 पॉइंट डाउन। अभी ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, अभी 100 था अभी 42 हो गया। तो ये अभी इसको देखकर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, जब ये क्लोज हो जाएगा देन इसका क्या पोजीशन रहता है उसके हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्विंग ट्रेडिंग का। इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर पॉजिटिव या फिर निगेटिव कोई भी न्यूज आने वाला है देन आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आपको इस पे रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ को एनालाइज करना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा, देन आप इसको अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर ये सब चीज पे एनालिसिस नहीं होगा देन आपको इसमें ज्यादातर लॉस होगा, क्योंकि इसमें ओवरनाइट का रिस्क होता है और रात भर में क्या होता है किसी को भी नहीं पता होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें जब भी ट्रेड करो तो बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद ट्रेड करो। और यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और प्लस जिस कंपनी में आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो उसका फंडामेंटल दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो पोजीशन को होल्ड करोगे वो क्या करोगे, कम से कम 1 महीने 2 महीने तक करोगे। आगे क्या करने वाला है, 1-2 हफ्ते में कंपनी के साथ क्या होने वाला है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आया सब लोगों को? यस सर। कोई डाउट किन्हीं को भी इस चीज में? नहीं हाँ? सर, कोई डाउट नहीं। ओके, हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट था कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर पोजीशन लेते हैं तो प्रीमियम का वैल्यू 0 होने की भी रिस्क हो सकती है ना? आपकी प्रीमियम का वैल्यू 0 तब होगी जब आप एक्सपायरी से करीब जाती रहोगी। जैसे कि आपने आज पोजीशन खरीदा और आज आपको पता है कि आज ही एक्सपायरी है, मतलब 19 का पोजीशन खरीदा, 19 तारीख डेट है, 19 तारीख को ही एक्सपायरी है, तो आज ही आपका प्रीमियम 0 होगा। कल आपके प्रीमियम का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी तो कल था ही नहीं, एक्सपायरी तो आज है। तो 19 है तो 19 को ही हमारा एक्सपायरी दिन है, और एक्सपायरी को मार्केट में जब क्लोज होने वाला था, जैसे 3:30 बजे क्लोज होता है, तो 3:30 बजे ही आपके प्रीमियम का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी। एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे, मतलब 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में प्रीमियम का वैल्यू अपने आप खत्म हो जाता है, वो 0 हो जाता है। लेकिन 0 वही होता है जो स्ट्राइक प्राइस से दूर होता है। जैसे कि अब मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे कि मान लेते 42,298 है, मतलब मान लेते 42,300 का लेवल है। अब 42,300 का लेवल है, 42,300 के नीचे जाओगे ना इन द मनी, 42,200, 42,100, 42,000, ये सब के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 0 नहीं हुआ होगा, वो 0 नहीं होता है। 0 कौन सा होता है? एट द मनी का प्रीमियम 0 होता है, या फिर आउट ऑफ द मनी जो होता है उसका प्रीमियम का वैल्यू 0 होता है। लेकिन जो इन द मनी होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, एक्सपायरी के दिन भी, एक्सपायरी के दिन भी सर ये जो 0 नहीं होता उसका पेनल्टी लगता है अपने को? नहीं, पेनल्टी कुछ नहीं लगता। आपने जो पोजीशन जितना पैसा लगाया होगा सब आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपने 10,000 लगाया था और आपने 300 रुपए का एक प्रीमियम खरीदा था, तो अगर वो 0 हो जाएगा तो आपका 10,000 का 10,000 चला जाएगा। नहीं, वो 0 नहीं हुआ तो सर एक्सपायरी के 0 दिन नहीं हुआ तो फिर आपको पूरा लॉस भी नहीं होगा, उतना अकाउंट में रहेगा ना फिर? हाँ बिल्कुल रहेगा। आप उसको, मार्केट बंद हो जाएगा, आपका वो पैसा जो बचता है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। ओके ओके। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, क्या होगा एक्चुअली इंट्राडे में एक बार हुआ था मेरे साथ कि लाइक जनवरी में ही लास्ट 2 वीक्स हो गए, एक कॉल खरीदा था तो 42,200 समथिंग का कुछ तो था, अभी याद नहीं। तो उसको मैंने देखा भी नहीं,
तो उसकी प्रीमियम की वैल्यू एक्सपायरी से ही पहले 0 हो गई, लाइक मार्केट क्रैश हो गया और उसकी प्राइस 0 हो गई। तो ये तो इंट्राडे में अगर ये नहीं करते तो हो जाता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी बिफोर एक्सपायरी प्रीमियम की वैल्यू अगर हो जाती है क्या 0? पहली बात तो ये है कि मार्केट अगर क्रैश होगा तो अब कितना क्रैश होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लेते स्ट्राइक प्राइस पे सब कुछ डिपेंड होता है। आपने प्रीमियम खरीदा होगा 42,200 का, ठीक है, अब मार्केट खुला ही है अगर 41,500 पे, मतलब आप अपने स्ट्राइक प्राइस से लगभग 550, 600, 700 पॉइंट गैप डाउन खुल रहे हो और आपने कॉल का ऑप्शन खरीद रखा था। अब अपने स्ट्राइक प्राइस से इतना दूर जाएगा तो उसका प्राइस अपने आप 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारा क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो गया। आउट ऑफ द मनी मैं 3 चीज समझा रहा था, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। हम लोग जितना इन द मनी जाएंगे हमारे प्रीमियम का प्राइस उतना हाई होता है। अभी अगर आप 1 रुपए का भी आपको स्टॉक यहाँ पे इंडेक्स में मिल जाएगा स्ट्राइक प्राइस पे, अभी चल रहा है ना 42,300, आपको क्या करना है 42,300 का स्ट्राइक प्राइस नहीं देखना है, आपको देखना है 42,900, 43,000 या फिर 44,000। 44,000 जितना ऊपर जाएंगे ना उसका वैल्यू अब वो 1 रुपए का होगा एक लॉट, मतलब एक प्रीमियम का प्राइस 1 रुपया होगा मात्र। अब आपको एक लॉट खरीदना है उसमें 25 रुपया लगेगा बस। अब जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे आपके स्ट्राइक प्राइस का, जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपके प्रीमियम का वैल्यू कम होता चला जाएगा, और जितना इन द मनी जाएंगे उतना प्राइस का वैल्यू क्या होगा, प्रीमियम का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अब 42,200 पे और मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुल गया 500 पॉइंट का, मतलब 42,200 से हम लोग 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया। तो अब हमारा जो 42,200 का प्रीमियम हुआ करंट मार्केट के हिसाब से आउट ऑफ द मनी हो गया, और आउट ऑफ द मनी का प्राइस जो होता है वो अपने आप कम ही होता है, कॉमन सी बात है। और अगर मान लेते हैं कि 42,200 का हम लोगों ने प्रीमियम खरीदा था और हम लोगों ने कॉल खरीदा था 42,200 का और मार्केट 500 पॉइंट गैप अप खुल गया, मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ जो 200 है ये हमारा 500 पॉइंट इन द मनी हो गया, तो हमारे प्रीमियम का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम लोगों को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, मतलब 500 पॉइंट का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। समझ आया? हाँ सर। ये चीज होता है। अब अगर आप बोलोगे कि मार्केट में मैंने आज खरीदा और आज ही कल एक्सपायरी है और आज ही वो 0 हो गया, वो 0 तभी होगा जब वो आउट ऑफ द मनी चला जाएगा। अगर वो एट द मनी रहा या इन द मनी रहा तो उस स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, वो 0 कभी नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बच ही रहता है, 20 रुपया हो या 25 रुपया हो या 30 रुपया हो या 50 रुपया हो, उतना रहेगा, 0 कभी नहीं होगा। 0.25 हो जाता है, 0 नहीं होता है एग्जैक्ट। ठीक है, समझ आया ये चीज? हाँ सर। ओके अभी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड किन्हीं को भी कोई भी डाउट, किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अभी आप लोगों को जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के बाद जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कल क्लियर होगा। अभी स्विंग ट्रेडिंग में अभी हम लोग जितना डिस्कस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और प्लीज पूछ लो जितने भी डाउट है आप लोगों को। कोई डाउट किन्हीं को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। किन्हीं को भी कोई भी डाउट नहीं है? कोई को डाउट नहीं? बता दो। ललित, रवि, गौतम। मुझे यस मुझे आशियान जी मुझे पूछना है। पूछिए। नहीं मुझे भाई एक बात पूछ रही थी कि स्विंग ट्रेडिंग में हमको कोई मतलब ये नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन मार्जिन, हाँ सॉरी मतलब वो वर्ड ही भूल गया मैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में प्रीमियम की बात की जाएगी, इसमें कोई हमको मार्जिन तो नहीं मिलता ना? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा, फिर से पूछिए। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है उसमें हमको मतलब कोई मार्जिन नहीं होता है, करेक्ट? स्विंग ट्रेडिंग में कोई हमको जैसे इंट्राडे में हमको मार्जिन मिलता है 5x 2x 3x ऐसा, करेक्ट? हाँ, तो स्विंग ट्रेड में ऐसा कोई मार्जिन नहीं मिलता है, करेक्ट? आपको मार्जिन सिर्फ स्टॉक में मिलता है। आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करोगे देन आपको मार्जिन मिलेगा। आपको इंडेक्स में मार्जिन कैसे? इंडेक्स में तो कोई मार्जिन ही नहीं होता है। अगर आप रिलायंस की कंपनी में इंडेक्स उसके स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हो, उसके प्रीमियम का, उसमें आपको लीवरेज मिल जाता है, उसमें आपको मार्जिन मिलता है। लेकिन आप जो इंडेक्स में ट्रेड करेंगे उसमें तो आपको कोई मार्जिन, उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है प्रीमियम के हिसाब से उतना ही मिलता है। कॉमन सी बात है, क्योंकि आप जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो अगर निफ्टी में, तो निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है। आप जरूरी थोड़ी कि आपको सारी कंपनी के हिसाब से आपको लीवरेज मिल रहा है।
आप तो इंडेक्स में ट्रेड करें तो यहाँ लिवरेज की जरूरत ही नहीं है। अब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 12 बैंक आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप हर एक कंपनी, आप मान लेते हैं HDFC बैंक है, आप HDFC बैंक के इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड करोगे, देन आपको यहाँ पे लिवरेज मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। लेकिन स्विंग, मुझे बस इतना मालूम है कि हमको खाली इंट्राडे ट्रेडिंग में और ऑप्शन और फ्यूचर में हमको मार्जिन मिलता है जो कुछ है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है क्या? अरे I'm not aware of it. आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग में दो तरीके से आप देखो ट्रेड कर सकते हो। पहला कर सकते हो कि आप यहाँ पे हाँ ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, आप उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक होल्ड हाँ करोगे, देन वो आपका स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में करेक्ट ना ट्रेड करके आपको क्या करना है, आपने जो इसका स्टॉक प्राइस एक्चुअल चल रहा है 1600 रुपए का, आपने क्या करना है कि 1600 रुपए का एक पोजीशन, एक शेयर खरीद लेना है, एक स्टॉक। अब यहाँ पे आप इसको क्या करो, 2 हफ्ते के लिए हाँ होल्ड करके छोड़ दो। अब आपको ऐसा लगता है कि जब भी इसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तो ये 1600 से 1700 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, 100 रुपीज का हाँ आपको एक शेयर पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड करेक्ट करोगे HDFC बैंक है तो वहां आपको लिवरेज मिलेगा ही। अब वो 1600 रुपया उसका दाम थोड़ी होगा। अगर आप देखोगे HDFC बैंक का जाके सर्च करोगे HDFC बैंक 1650 CE, तो उसका प्राइस कुछ और होगा, तो वहां पे तो आपको लिवरेज मिला ही। लेकिन वहां पे आपको कंडीशन क्या होता है कि वहां आपका जो एक्सपायरी होगा उस दिन वो एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप ऐसे करोगे डायरेक्ट 1600 रुपए लगाएंगे तो ये कभी एक्सपायर नहीं होता, आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल तभी भी होल्ड करके रख सकते हो, तो इसमें आपको लिवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन आप HDFC बैंक के ही आपको ऑप्शंस में अगर इसमें ट्रेड करोगे देन आपको उसमें लिवरेज मिल जाएगा। ओके। समझ आया? नहीं देखिए, अभी ऑप्शंस के बारे में मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं अभी, देखो ठीक मैं है, आपको बता तो देता हूँ, इसमें खाली हमारा जो दूसरा हाँ टॉपिक है ना वो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, वेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको एक ही दिन में क्लियर कर दूंगा। तो जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ओके बताऊंगा ना देन आपको ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट मैं अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि देखो ऑप्शंस क्या होता है। जैसे कि हमारे थे HDFC बैंक है, अब आप HDFC बैंक के ऑप्शंस को ट्रेड करोगे, 1600 रुपए चल रहा है, 1650, 1700, 1600, 1550, 1500, ये सब उसके ऑप्शंस है, आप उसमें ट्रेड कर रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। बट अगर आप वो क्या होता है, एक नियरेस्ट एक्सपायरी तक होता है, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लास्ट एक्सपायरी, उसके बाद वाले मंथ की एक्सपायरी तक आप उसको उस स्ट्राइक प्राइस का उस एक्सपायरी डेट तक का खरीद के रख सकते हो। बट अगर आप इसमें खरीदोगे सिर्फ HDFC बैंक के शेयर को, आप क्या करें, 1648 रुपये, आपने एक शेयर खरीदा 1648 रुपया पे कर दिया, 2 शेयर खरीदा इसका डबल कर दो, उतना आपने पे कर दिया। अब आप इसको 1 साल 2 साल तभी भी होल्ड करोगे, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो उसमें क्या होगा, वो एक्सपायरी होगा लेकिन आपको उसमें लेवरेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप सेम चीज बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी का 42,900 का बस स्ट्राइक प्राइस का तो आप प्रीमियम ही खरीद सकते हो, क्योंकि इंडेक्स होता ही इसी के लिए। आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो। अब आप कभी बैंक निफ्टी के 42,900 के स्ट्राइक प्राइस को खरीद के 1 साल तक छोड़ सकते हो, ये बताओ। इसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग भी तो एक एक्सपायरी डेट तक का ही होता है। लेकिन HDFC बैंक में इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा। अगर आप इसको खरीदोगे, आप इसको आप छोड़ दो 100 साल तक, कभी एक्सपायर नहीं करेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में एक नियरेस्ट कोई भी एक्सपायरी डेट तक होता है, तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, एक्सपायरी के दिन आपका पोजीशन एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। आप इसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, वो एक्सपायर कर ही जाएगा एक ना एक डेट के बाद, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है या फिर फ्यूचर जो ट्रेडिंग होता है वो एक नियरेस्ट एक्सपायरी डेट तक का ही वैलिड होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी इसको जो हम लोग खरीद के छोड़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ना कि स्विंग ट्रेडिंग। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था। तो अगर आप ऑप्शन इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो वो तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप किसी स्टॉक में HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, किसी भी स्टॉक में आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, देन वहां पे आपको लिवरेज मिलेगा। लेकिन आप बैंक निफ्टी की बात करो तो यहाँ तो आपको लिवरेज मिलता ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपका उसी फॉर्म में ही रहता है, आपको वैसे ही ट्रेड करना है इसमें। सर लिवरेज मिलता है मतलब, लिवरेज का मतलब, लिवरेज का मतलब जब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, देन आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके हाँ जी। नहीं, वो इंट्राडे में भी लिवरेज होता है ना सर, तो इंट्राडे का मुझे मालूम है कि मतलब अगर आप अज्यूम करो कि आपके पास ओनली 1,000 रुपीज है, तो आप अप टू 5,000 तक उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो दैट इज मतलब 5 टाइम उसको मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आप उसमें हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तो मैं समझ गया आपकी बात, आप बिल्कुल कर सकते हो। यस, तो ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में कुछ, स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना मतलब जितना मेरे पास पैसा है उतना ही मैं शेयर ले सकता हूँ, उसमें कोई मार्जिन नहीं मिलता है। करेक्ट, मेरा क्वेश्चन यही था।
करेक्ट ना? मार्जिन आपको उसमें कोई इसमें भी मार्जिन नहीं मिलेगा ना मिलता। बॉस, मार्जिन आपको इसमें भी मिलेगा ना। हाँ हाँ, लेकिन कब कि जब मैं उस पे फ्यूचर या ऑप्शन में काम करूंगा तब मिलेगा, करेक्ट बिल्कुल, ना? हाँ हाँ हाँ, अगर आप ऐसे हाँ, डायरेक्ट खरीद तो लोगे इसका 1600 रुपए मतलब, का। हाँ, यस यस, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, ये जो ऑप्शन या फ्यूचर है, दैट इज द सब पार्ट ऑफ द स्विंग। मतलब वो आपका बिल्कुल। ऑप्शनल है, मतलब वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। करेक्ट देखो करेक्ट मैं आपको एक करेक्ट चीज ना? और बताता हूँ, देखो मार्केट दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ओके। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, आप किसी भी कंपनी का इंडेक्स का किसी भी कंपनी का जितने भी कंपनी है किसी भी उसका क्या करोगे, शेयर को खरीदोगे और उस शेयर को खरीद के सेकेंडरी मार्केट में बेचोगे, और सेकेंडरी मार्केट में लोग क्या करते हैं उसको ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग जितना भी चीज होता है, अब ट्रेडिंग भी बहुत तरीके होते हैं, एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारी चीज जो होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। और जो प्राइमरी मार्केट में होता है वहां ट्रेडिंग नहीं होता, वहां इन्वेस्टिंग होता है। अब ये जो आपको मैं यहाँ पे दो चीज बताया, आपने 1648 रुपए का एक शेयर खरीदा और इसको होल्ड करके छोड़ दिया 1 साल के लिए, तो ये आपका प्राइमरी मार्केट में हुआ, ठीक है। करेक्ट। ये आपका क्या चल रहा है, प्राइमरी मार्केट में। अब आपने एक शेयर खरीदा तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच नहीं सकते हो, लेकिन जो इंसान बल्क में खरीदता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट लगा के खरीदता है, ठीक है, अब उसको खरीद के वो क्या करता है, उसी शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच देता है। और सेकेंडरी मार्केट में लोग क्या करते हैं, खरीद बिक्री है डेली चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे वन टाइम खरीद के आप इसको होल्ड करके फ्यूचर के लिए छोड़ दिए। और सेकेंडरी मार्केट में जो बल्क में खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं उसको यहाँ प्राइमरी मार्केट से खरीद के सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाऊंगा, जब मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग समझाऊंगा तब आपका ये डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर रिटेलर बेच सकता है सेकेंडरी ओके। मार्केट में? क्या चीज? रिटेलर बेच सकता है हमारे जैसे, अगर ज्यादा बल्क में लेते हैं आप कितना क्वांटिटी? ले सकते हो, आप कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो ये बताओ। नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब 3-4 हजार के। 3-4 हजार का क्वांटिटी कोई मायने ही नहीं रखता, बस यहाँ 300-400 करोड़ की क्वांटिटी खरीदी जाती है, ये 3000 करोड़ 4000 करोड़ की। उतना पैसा है आपके पास? नहीं, वो तो फिर इंस्टीट्यूशन के पास। इंस्टीट्यूशन ही खरीदता है ना बॉस, इंस्टीट्यूशन ही वाले तो ये काम करते हैं, वो खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं और उस पर लोग ट्रेड करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। इसको मैं एग्जांपल दूंगा, एक मेरे पास बेस्ट एग्जांपल, टेंशन मत लो। मैं आपको जब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग समझाऊंगा ना, देन आपको ये चीज समझाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके, मतलब सेकेंडरी मार्केट में आप कुछ ज्यादा मतलब बोल सकते हैं क्या? सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या, उस पर थोड़ा कंक्लूड कीजिए जरा। सेकेंडरी मार्केट में बहुत ट्रेड होता है और प्राइमरी मार्केट हाँ, में नहीं ट्रेड नहीं, नहीं होता है, इन्वेस्ट होता है। इसको मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब हाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन वही बोल रहा हूँ मैं, सिखाऊंगा। तो वो आप उस पे थोड़ा एलोबरेट करें कि मतलब आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए मुझे कि ठीक मतलब है मैं क्या बता देता हूँ, ठीक ठीक मैं प्राइमरी समझाता मार्केट हूँ में आपको। कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है सर ना? हाँ जी, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से हाँ। क्लियर कर देता हूँ। देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी का नाम देख लेते हैं, अभी HDFC बैंक बता रहा हूँ, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं ICICI बैंक खोल लेता हूँ, ठीक है। अब ICICI बैंक है, ये चल रहा है 865 पे, ये कंपनी लॉन्च हो चुकी है, सब कुछ इसकी चल रही है। अब यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन आएगा, अब वो क्या करेगा, 865 के प्राइस पे कम से कम मान लो 1 लाख क्वांटिटी खरीद लेगा ICICI बैंक का। 1 लाख क्वांटिटी खरीदा, अब उसी ये जो खरीदा, अब इसको ये होल्ड करके छोड़ सकता है फ्यूचर के लिए। अब क्या करेगा ये, इसी चीज को, इसके पास परमिशन होता है कि आप इसको कहीं भी बेच सकते हो, किसी को भी जाकर बेच सकते हो। तो ये क्या करेगा, अब इसी चीज को सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। आप सेकेंडरी मार्केट में लोग ये बोलेगा कि अभी 865 है ना, तो आज से 1 महीना के बाद ये 865 से 700 होने वाला है, तो 700 जो होगा वो एक स्ट्राइक प्राइस होगा। और एक लोग बोलेगा कि 865 से ये 850 होने वाला है, तो 850 जो होगा वो उसका क्या हुआ, दूसरा स्ट्राइक प्राइस हुआ। अब एक लोग बोलेगा हम मैं इसको खरीदूंगा, मतलब 700 वाला खरीद 900 वाला खरीद लेता, मतलब 865 चल रहा है, इससे ऊपर जाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 900 एक स्ट्राइक प्राइस है, और इसके नीचे मान लेते हैं 850 एक स्ट्राइक प्राइस है। मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ एक बार। अभी चल रहा है 865, मैं बोलता हूँ 865 से जो आगे है हमारा वो है 900 एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 900 स्ट्राइक प्राइस। और एक में एग्जांपल 865 चल रहा है तो मान लेते हैं 850 है, ये हमारा दूसरा स्ट्राइक प्राइस है। अब इसमें क्या हुआ, जो इसने 1 लाख क्वांटिटी खरीदा था 865 रुपए के हिसाब से, वो क्या करा, सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। अब सेकेंडरी मार्केट में बेचने के बाद अब एक लोग बोलेगा कि आज से 1 महीना के बाद इसका प्राइस जो 865 चल रहा है वो 900 जाने वाला है, तो 900 जो जाएगा, अब जो वो प्रीमियम खरीदेगा सेकेंडरी मार्केट में वो 900 वाला खरीदेगा।
अब 900 का जो प्राइस होगा वो अब मान लेते हैं 865 तो होगा नहीं, वो उसके हिसाब से होगा। अगर मेरा आउट ऑफ द मनी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया, 15 रुपया या 20 रुपया का होगा, तो वो वहां पे वो खरीदा। अब बहुत सारे लोग 900 के स्ट्राइक प्राइस पे अपना पैसा लगाएंगे तो इसका प्राइस अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर, जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे खरीद 900 के स्ट्राइक प्राइस पे 100 लोग खरीद चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 900 के स्ट्राइक प्राइस पे 100 लोग ने अपना शेयर खरीद दिया। 865 पे अभी करंट चल रहा है, लेकिन 900 के स्ट्राइक प्राइस पे 100 लोगों ने इसमें अपना क्या करा, 12 रुपए या 15 रुपए जो भी स्ट्राइक प्राइस का उसका जो प्रीमियम का प्राइस होगा उसने पे किया। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे 1500 लोग ये बोलते हैं कि ये 865 से 850 होगा। अब यहाँ पे क्या करा, 1500 लोगों ने 850 का प्रीमियम खरीद के रख लिया। अब यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम किसका है, 850 का या 900 का? 900 नहीं सॉरी 850 1500 सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं 1000 है फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पे 100 मैंने लिखा है ना, इसको मैं 1000 कर देता हूँ तो अब इक्वल हो जाएगा। 900 के स्ट्राइक प्राइस पे 1000 लोगों ने खरीदा है, 850 के स्ट्राइक प्राइस पे 1500 लोगों ने खरीदा है। अब बताओ कि 865 अभी करंट चल रहा है, यहाँ पे 1500 लोगों ने 850 के स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर किया है और 1000 लोगों ने 900 के स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर किया। अब जब मार्केट खुलेगा तो ये 850 ऊपर की तरफ जाएगा 865 से या नीचे की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों जाएगा बॉस? ज्यादा पैसा किस तरफ लगा हुआ है? नीचे जाएगा सर, जहाँ जिस तरफ ज्यादा बायर्स होंगे। आपको एक चीज बताता हूँ, आप ओपन इंटरेस्ट समझते होंगे। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जहां ज्यादा ऑर्डर लगा होता है ना, प्राइस उस तरफ जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 1500 का लगा हुआ, 1500 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1500 लोग ये बोल रहे हैं कि 850 तक मार्केट जा सकता है। मतलब 850 मतलब जहां पे ज्यादा क्वांटिटी वहां प्राइस उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि 850 पे ज्यादा ऑर्डर लगा हुआ है, तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1000 क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे कम लोग हैं तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे दो चीज हुआ, ये जो क्वांटिटी आया 900 या क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि 1000 क्वांटिटी यहाँ लगा हुआ है और 1500 क्वांटिटी यहाँ लगा हुआ है, टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 2500। अब ये 2500 जो क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी किसने बेचा था सेकेंडरी मार्केट को? इंस्टीट्यूशन ने बेचा था। अब ये जो क्वांटिटी बेचा तभी तो ये 1000 क्वांटिटी खरीदा, तभी तो ये 1500 क्वांटिटी खरीदा। ये कैसे खरीदा? क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले ने इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा था 1000 क्वांटिटी खरीद के, उसके बाद उसने बेचा था 865 पे। अब इसमें जहां जिस तरफ का पैसा लगेगा उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इससे फायदा किसको होगा? इंस्टीट्यूशन वाले को। वो फ्यूचर तक होल्ड कर सकता है क्योंकि उसने उतना पैसा पे किया है। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में अब कोई भी कंपनी कभी नीचे नहीं जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगर वो अच्छी, अब इंस्टीट्यूशन वाला बेवकूफ थोड़ी है जो खराब कंपनी का शेयर खरीद के सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। वो तो उसी कंपनी का शेयर को खरीद के बेचेगा जो ऊपर में फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, जिसपे लोग ज्यादा पैसा लगाते हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा किया मैंने, 1500 डाला। अब आईसीआईसी बैंक अच्छी कंपनी है, ये फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। अब यहाँ पे लगा हुआ है 1500 क्वांटिटी, अब यहाँ पे लगा हुआ है 1000 क्वांटिटी। अब जब ये मार्केट कल खुलेगा तो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये 865 से 900 पे जाएगा, तो यहाँ पे फायदा किसको होगा? जो 1500 क्वांटिटी ने 900 पे लगाया था उनको, और इंस्टीट्यूशन वाले को फायदा होगा या नहीं होगा? सॉरी, इंस्टीट्यूशन वाले को फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। इसलिए होगा क्योंकि उसने 865 पे खरीदा था। अब करंट प्राइस चल रहा है 900 रुपया, मतलब उसको यहाँ पे पैसा का प्रॉफिट हुआ। अब उन्होंने खरीदा था 1 लाख क्वांटिटी। अब जब उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी खरीदा तो उनका प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेना कितना प्रॉफिट होता है। तो उसने क्या किया, बहुत सारा पैसा लगाकर बहुत क्वांटिटी खरीदा, उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा। अब लोगों को बोला आप इस पे ट्रेड करो। अब लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब वो इंस्टीट्यूशन वाला उसी कंपनी का शेयर खरीदता है जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाला होता है। और वो जो खरीदा था वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं खरीदा था, वो प्राइमरी मार्केट में खरीदा था। अब उसको वो 10 साल 15 साल 50 साल 100 साल तक होल्ड करके छोड़ सकता है। उसने एक बार पैसा लगाया, सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया, अब वो चिल करेगा। अब लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे, उसका पैसा अपने आप ग्रो करेगा। ये होता है इंस्टीट्यूशन का दिमाग, वो उस तरीके से ट्रेड करता है। ठीक है, अब बोलोगे इंस्टीट्यूशन ट्रेड नहीं किया, वहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट किया, ठीक है, किसी भी कंपनी में। अब इंस्टीट्यूशन वाला ट्रेड भी करता है, इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब उन लोगों का ट्रेड करने का भी अलग होता है। इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करता है, इसका भी एक तरीका होता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बहुत सारे लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीज है, इसको भी आप सीख सकते हो, बट जरूरी नहीं है उतना सीखना।
तो वो तो अलग मैटर है। मैं जो आपको सिखा रहा था स्विंग ट्रेडिंग, उसको मैं एक एग्जांपल से समझाया, आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे दो चीज होता है, ये जो इंस्टीट्यूशन वाले ने क्वांटिटी खरीद के बेचा वो सब चीज हुआ प्राइमरी मार्केट में, इधर बेचा। अब जो लोगों ने इसके स्ट्राइक प्राइस पे 900 पे 850, ये तो मैं एक एग्जांपल के लिए बताया, 865 है, 870, 880, 890, 900, 950, 1000, ये सब के स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाएंगे। अब जिस तरफ का ज्यादा होगा प्राइस उस तरफ की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा पुट राइटर होंगे 1500 पे, मार्केट इसके तरफ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा कॉल राइटर होंगे, प्राइस इसके तरफ जाएगा। तो ऐसे कंपनी ग्रो करता है। समझ में आया? प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होगा तो लोग क्या करेगा, वो सबको प्राइमरी मार्केट में खरीदता है। आईपीओ पे कभी ट्रेड करते हुए आप नहीं देखोगे, आईपीओ पे लोग अपना पैसा लगाते हैं। आईपीओ को क्या मतलब होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी जितने भी नई नई कंपनी आती है अपना शेयर लॉन्च करना चाहती है, वो सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करती है। और आईपीओ लॉन्च अब वो ज्यादा क्वांटिटी में आईपीओ लॉन्च कभी नहीं करेगी। अपने जो आपका मान लेते हैं 100% क्वांटिटी है, तो उसका 10% ही वो अपने आईपीओ में लॉन्च करेगी कि इसमें आप लोग पैसा लगाओ। उससे उन लोगों को आइडिया मिलता है कि कितने सारे लोग हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है। आईपीओ लॉन्च होते ही आप लोग देखते हो कि उस कंपनी का शेयर बहुत अप हो जाता है, 100% ऊपर, 200% ऊपर। किसी कंपनी का प्राइस क्या होता है, 100%, 150 पॉइंट डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से उन लोग कंसंट्रेट करते हैं कि क्या हमारे पोजीशन होने वाला मार्केट में। सर दोबारा बोलना, सर दोबारा बोलना, समझ में नहीं आया, साउंड नहीं आ रहा था। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आप क्या चीज आपको समझ में नहीं आया? वो पूरा सर साउंड नहीं आया था, पहले से बोलो फिर दोबारा। वो ऊपर से नीचे जो रजिस्टर सपोर्ट बोल रहे थे ना, प्राइस। मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट तो बोल ही नहीं रहा था, मैं बता रहा था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कैसे शेयर को खरीद के सेकेंडरी मार्केट में बेचता है। वो साउंड नहीं आ रहा था इसलिए मैं समझा नहीं कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि स्विंग ट्रेडिंग में जो हम लोग, क्वेश्चन तो कुछ और था बट उसके कॉन्सेप्ट ही मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से डिटेल में। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, वो क्या करते हैं, किसी भी एक कंपनी का बहुत सारा शेयर को खरीदते हैं हाई क्वांटिटी में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्वांटिटी खरीद लेते हैं। और उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, उनके पास परमिशन होता है कि वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। और वो क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं। और जब सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो वहां पे क्या होता है, लोग उसके स्ट्राइक प्राइस पे खरीदते हैं। अब मान लेते हैं कि इसने क्या किया, 1 लाख क्वांटिटी खरीद लिया 865 के प्राइस पे, उसने क्या किया, सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आज से 1 महीने के बाद आईसीआईसी बैंक का जो है ना 865 से ये क्या होने वाला है, 900 होने वाला है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये 865 से 850 होने वाला है, या मान लेते हैं 800 होने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 800 होने वाला है। अब 800 होने वाला है ये 1000 लोग बोल रहे हैं, 900 होने वाला है ये 1500 लोग बोल रहे हैं। 1500 लोगों ने क्या किया, 900 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, और 1000 लोगों ने क्या किया, 800 को क्वांटिटी का पुट खरीद रखा है। अब प्राइस जब खुलेगा तो किसके पक्ष में जाएगा, ऊपर नीचे? ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 865 से 900 की तरफ जाएगा। तो जब इसका प्राइस 865 से 900 की तरफ जाएगा तो इंस्टीट्यूशन वाले ने तो 865 रुपया में खरीदा था। जब 865 से ये 900 की तरफ जाएगा तो इंस्टीट्यूशन वाले को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही होगा। और ये 1500 प्रॉफिट ही होगा नहीं, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जो 1500 लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीदा था 900 का, ये 1500 लोगों को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? किन्होंने बोला लॉस होगा? सर वो एक चीज बताओ मुझको, प्राइस चल रहा है 865 पे और आपने 900 का कॉल ऑप्शन खरीदा है 1500 लोगों ने, और प्राइस 865 से 900 की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा ना भाई, क्योंकि आपने 865 पे खरीदा था और 900 पे आप बेच रहे हो, तो प्रॉफिट होगा। और ये जो 1000 लोग हैं, जो लोग 800 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदे थे, 1000 लोग, अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो इन लोगों ने जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदा होगा उसका वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस बार यहाँ 865 पे था तो इस वक्त जो आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदा था 800 का, इसका दाम था 20 रुपया, लेकिन ये 865 से 900 हो जाएगा, तो ये जो आपने 20 रुपया में प्रीमियम पे किया था उसका वैल्यू अपने आप 5 रुपया, 6 रुपया या 10 रुपया हो जाएगा। तो आपको इतना का लॉस होगा, उतना का प्रॉफिट होगा, या 1500 लोगों को। समझ आया ये चीज? ये समझ में आया सर। मुझे जो सारा चीज हुआ ये सेकेंडरी मार्केट में हुआ, ठीक है, ये सारा चीज सेकेंडरी मार्केट में हुआ। प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे क्वांटिटी में अपने शेयर को खरीदा और उसको क्या किया, सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया। अब यहाँ पे लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा ट्रेड होगा, जितना ज्यादा उस कंपनी में पैसा लगेगा, उतना उसको ग्रो होगा, उतना ज्यादा उन लोगों को प्रॉफिट होगा।
ठीक है सर सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया मतलब आपको- सर डीमैट में मतलब कौन से इसमें? देखो सेकेंडरी मार्केट में वो डायरेक्ट नहीं बेच सकता, ये भी चीज समझो। सेकेंडरी मार्केट में वो कैसे बेचेगा, वो शेयर को लगा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन सेकेंडरी आप जैसे कि उसने 1 लाख क्वांटिटी खरीद रखा है, अब 1 लाख क्वांटिटी में जो 1500 लोगों ने क्या किया, 900 के स्ट्राइक प्राइस पे 1000 क्वांटिटी खरीदा है 1500 लोगों ने। ये अब क्वांटिटी भी तो डिपेंड करता है कि ये कितना क्वांटिटी खरीद रहा है 900 के स्ट्राइक प्राइस पे। 1500 लोग हैं, 1500 लोगों ने अगर एक क्वांटिटी खरीदी तो 1500 क्वांटिटी खरीदाया, इनके पास तो 1 लाख क्वांटिटी है। अब ये जितना ज्यादा खरीदाएगा उतना ज्यादा ये ऊपर की तरफ जाएगा, इनके पास तो बहुत सारा क्वांटिटी है ना। अब ये पब्लिक मिलके उस क्वांटिटी को खत्म ही नहीं कर पाते, इतना क्वांटिटी होता है। इंस्टीट्यूशन एक थोड़ी होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। इतने सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। वो इतना सारा क्वांटिटी है उनके साथ, तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का खरीदो आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उनके पास नहीं है, दूसरा इंस्टीट्यूशन है उसने खरीद रखा है, तो वो बेचेगा, उसका आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। 865 है, 870 है, 880 है, 890 है, हर अलग अलग अमाउंट पे खरीद सकते हैं लोग। अब जैसे कि आज किसी ने खरीदा 865 पे, आज एक इंस्टीट्यूशन ने खरीदा इसको सेकेंडरी मार्केट में, अब जो लोग हैं 865 पे खरीद रहे हैं। अब कोई इंस्टीट्यूशन है, जब इसका प्राइस 800 मान लेते हैं 850 था, तब उन्होंने खरीदा होगा, तब जो 850 पे जिन्होंने खरीदा था उनको जब कोई मान लेते हैं कि 850 खरीदना चाहता है तो उनको उसका क्वांटिटी मिल जाएगा। समझ में आया? यस समझ में आया जी। तो यू मीन टू से दैट, मतलब आपको बोलना है कि ये मतलब आप जो बोल रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये दो मूवमेंट है, मतलब एक ही शेयर पे ये दो मूवमेंट है। मतलब जो जब कोई इंस्टीट्यूशन उसको परचेज करता है दैट इज अ प्राइमरी मार्केट, और जब कोई सेल करता है सेम शेयर का तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। करेक्ट? आप ऐसा बोलना चाहते हैं? करेक्ट? प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, और उस शेयर को जो आपने खरीदा है, यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे प्राइमरी मार्केट में। एक होंगे जो खरीद के कम क्वांटिटी छोड़ देंगे फ्यूचर के लिए, ये प्राइमरी मार्केट में आया। एक है इंस्टीट्यूशन या जिनके पास बहुत पैसा, वो क्या किए, बहुत सारा क्वांटिटी खरीद के उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच दिए, और सेकेंडरी मार्केट में उस पर ट्रेड चल रहा है। ठीक है? यस सर। जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड चल रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन है, ये सेकेंडरी मार्केट का काम है। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, बस आप शेयर को खरीदो और इधर बेच दो, उसके बाद प्राइमरी मार्केट में और कुछ नहीं होता है। बस इतना ही सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस समझ में। और एक मुझे पूछना है सर कि प्रीमियम पे मतलब उस पे कोई मतलब उस प्रीमियम के बारे में आप आगे से करने वाले हैं ना, मतलब प्रीमियम क्या, प्रीमियम चीज क्या है, आगे से करने वाले हैं ना उसके बारे में? मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, आप लोगों को एक ही चीज में सब चीज सीखना है तो कैसे होगा। अब मैं आपको सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि आपने प्रीमियम ऑलरेडी मैं कवर आपको किया है। बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, सब कुछ में बेसिक टर्म इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, सारा यहाँ पे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब आप इस कॉन्सेप्ट पे आओगे तो। लेकिन अभी अगर मैं आपको वो चीज समझाऊंगा ना, तो ना आपको समझ में आएगा, ना मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको कुछ भी चीज बताऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे। इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपका टॉपिक क्लियर नहीं है। सर ये पीडीएफ सर व्हाट्सएप में दे दीजिए ना, ये पीडीएफ वाला पीपीटी। मैं दूंगा, मैं तो नहीं भाई, गौतम भाई उन्होंने ऑलरेडी बोला है ना कि ये आपको पहले देखेंगे तो मतलब उनका आपको कंफ्यूजन कर बैठेंगे खुद का, तो ये अच्छा है कि वो लास्ट में शेयर करें। उन्होंने कल बोला ना इस पे, मैंने कल ही बोला था कि आप एक बार पूरा लेक्चर देख लो, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देन मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, इसका प्रिंट आउट करके आप सामने में चिपका लेना, आपको जो करना वो कर सकते हो। ओके सर, ओके। हाँ जी। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? सर आईपीओ को आप करना चाहिए नहीं क्या, मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, करना गलत बात नहीं है, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस कंपनी का सारा डिटेल होना चाहिए, वो कंपनी क्या करने वाली है फ्यूचर में, उसका क्या ग्रोथ है, क्या मोटिव है, क्यों आ रही है मार्केट में, कितनी पैसे की नीड है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पूरा कंपनी का डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, क्या काम करती है, फंडामेंटल, हर एक चीज आपको देखना पड़ेगा। हाँ, सर जोमेटो का इतना ये था सर, फिर भी वो इतना ये हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हुआ। हाँ पेटीएम है, जोमेटो, इस कंपनी बहुत खराब हो गई, मतलब बहुत गिर गई, जितना खुला था उससे बहुत कम, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर पाई, कॉमन सी बात है। सर मैंने आदित्य बिरला का आईपीओ लिया था, वो 50% गिर गया। वो
किसका 50 से भी IPO लिया ज्यादा। था आपने? आदित्य बिरला AMC का। क्यों लिया था? वो पहले IPO लिया था सर, IPO। अच्छा, एक रीजन तो लोग बताइए, लिया था। क्या क्या सोच के लिया, क्या सोच के लिया? वो मैंने समझा जब IPO, पहले तो सर इतना मैं जानता नहीं था, ऐसे ही ले लिया था पहले। वही चीज होता है ना बॉस की अगर आपके पास जानकारी नहीं होगा और बिना जानकारी के आप ले लोगे तो आपको लॉस होगा। इसलिए बहुत बोला जाता लॉस है हो गया सर, 10-12 हजार लॉस हो गया। इसलिए बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, पहले सीखना है, समझना है हर एक चीज, देन आप उस पे काम करो, तब आप खरीदो बेचो, आपको जो करना करो, लेकिन पहले एटलीस्ट उस चीज को समझो कि वो है क्या। आप जो पैसा अपना लगा रहे हो किसी भी जगह क्यों लगा रहे हो, क्या क्यों दे रहे हो? यार 10,000 की वैल्यू होती है, कुछ भी होती है, आपने IPO में लगा दिया, क्यों लगाया? क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपने बस आंख बंद करके लगा दिया, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं आपको। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप पैसा लगाओ। तो वैसे ही होता है कि अभी आप जो सीख रहे हो, आप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ट्रेडिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसको सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, देन आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ सर, हाँ। पहले मैं सर इंटरडे कर रहा था, बट लॉस कर लिया मैंने, 50,000 ऐसा लॉस हो गया था पहले। फिर मैंने 50,000 अभी आपने लॉस कर दिया? वो दो साल से कर रहा था सर मैं। वो नवंबर अक्टूबर को मैं 25,000 लॉस कर लिया था फिर 2022 में। फिर मैंने छोड़ दिया था। ये आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, फिर अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। दोबारा देखेंगे सर आता है कि नहीं अंदर से। गारंटी देता हूँ कि आपको आएगा, लेकिन आप पहले मेहनत करके सीखो इस चीज को, 1 महीना नहीं लगाओ, सर, 2 मैं महीना तो लगाओ। मेहनत कर रहा हूँ डेली सर, टाइम दे रहा हूँ अभी इंटरडे में। आप डेली आपको मार्केट को वॉच भी करो। दे रहा हूँ डेली। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ, आप क्या करो, लेक्चर देखो, बहुत अच्छी बात है। इस लेक्चर को सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर में मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसको समझो, उसको नोट डाउन करो, उसको पढ़ो और उस चीज को लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो। जो भी चीज मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, आगे फिबोनाची बताऊंगा, फिर आगे मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, उसको क्या करना, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना। उसका जब प्रैक्टिस होगा देन आप उसको सही तरीके से सीख पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन आप सही तरीके से ट्रेड भी कर पाओगे उस चीज पे। सर सर इंटरडे में जो डे का हाई एंड लो होता है सर, उसको मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ले सकता हूँ क्या? ले सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी दो तरीके का होता है, एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक होता है वीक रेजिस्टेंस। वीक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि वो कभी भी ब्रेक हो जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने आपको आज लेवल भेजा होगा ग्रुप में, जो आपको लेवल भेजा था, वो जो लेवल था वो था मेरा 42,550। मैंने 42,500 इसलिए बोला था क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट में भरोसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस का लेवल है, अब ये कल का डे हाई है, ठीक है, ध्यान से समझना है, ये कल का डे हाई है, मैंने इसको मार्क कर लिया, और कल का ये डे हाई के नीचे वाला एक लेवल है, मैंने क्या किया, इसको भी मार्क कर लिया, ठीक है। आपने डे हाई को मार्क किया, आपने इसको मार्क किया, आप डे हाई को मार्क करो या फिर क्लोजिंग को मार्क करो, बात एक ही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग को मार्क करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, यहाँ पे 9:15 में मार्केट ओपन हुआ। अब मैंने ये इसलिए लिखा कि 42,550 ब्रेक होगा तभी हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम लोग अपसाइड मूवमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक भी हो जाता ऊपर की तरफ तो हम लोगों को मोमेंटम जो आता है यहीं तक आता, धीरे धीरे ही सही है मार्केट, तो इसको भी ब्रेक नहीं किया। और मैंने जो लो साइड का लेवल बताया था वो लगभग 42,335 बताया था, यही बताया था ना? हाँ सर, 335 मैंने आपको लेवल बताया था, उसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 335-40 के आसपास में क्या करता हूँ उसको मार्क कर देता हूँ। 42,335 कुछ बताया था, मान लेते 300 लेवल को मैंने क्या करता है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इसी लेवल जो मैंने इस लेवल बताया। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक ना हो आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। अगर इस दोनों के लेवल में रहेगा तो मार्केट साइडवेज ही होगा। आप लोगों को यहाँ पे देखने से ही समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या साइडवेज टू बियरिश है, साइडवेज टू बियरिश है या नहीं है। इसलिए बियरिश है क्योंकि मार्केट साइडवेज टू बियरिश रहा। आप एक्सपायरी के दिन अगर इस मार्केट में ट्रेड करोगे गारंटी लॉस होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम का वैल्यू बहुत जल्दी घटता है। आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे पोजीशन को खरीद लिया और आपने पोजीशन को आपने यहाँ पे 100 रुपए पे खरीदा
मार्केट ऊपर गया आपने बेचा नहीं, वापस आया फिर ऊपर गया आपने बेचा नहीं, फिर वापस आएगा, तो आपके प्रीमियम का प्राइस अपने आप यहाँ पे 50 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपायरी के नजदीक आ रहे हो। यहाँ पे टाइम हो रहा था 9:20, यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है 11, मतलब एक्सपायरी से आप 2 घंटा और करीब आ गए, मतलब कम हो गया आपके एक्सपायरी में। तो यहाँ पे आपकी एक्सपायरी से जितना करीब जाओगे तो आपका टाइम वैल्यू कम होता चला जाता है, और जब टाइम वैल्यू कम होता है तो आपके प्रीमियम का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये चीज होता है। तो आपको एक्सपायरी के दिन ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप आराम से बाहर बैठो, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, समझो क्या हो रहा है, तब फिर ट्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो? इसमें आप ट्रेड करोगे, अगर यहाँ पे आप ट्रेड लिया 2 कैंडल में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, इसको हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं, 10 मिनट में प्रॉफिट बुक करना। लेकिन अगर आप अच्छा मोमेंटम चाहते हो, जैसे कि ऐसे मोमेंटम आए ऊपर की तरफ या ऐसे नीचे की तरफ मोमेंटम, जैसे कि ये ब्रेक डाउन दे, नीचे की तरफ मोमेंटम दे, ऊपर का ब्रेकआउट दे, ऊपर का मोमेंटम दे कंटिन्यूसली 150-200 पॉइंट का, तब आप वहां पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। सर उतना मूवमेंट तो मिलता ही नहीं, 10 20 30 30 लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस हो जाता है, हिट हो जाता है स्टॉप लॉस। सर हाईएस्ट पॉइंट अभी तक आपने कितने किए अभी तक अचीव, मतलब क्या हाईएस्ट इंट्राडे पॉइंट सर, मतलब 200 पॉइंट 300 पॉइंट? हाईएस्ट मैं आपको बताता हूँ, फरवरी में 24 या 25 फरवरी के दिन, फरवरी में ही था जिस टाइम ये जो आया था, क्या बोलते हैं इसको, रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, याद है? यस सर, यस सर। उस टाइम जब वॉर हुआ था तो मार्केट क्रैश हुआ था। यस। उस दिन मैंने एक दिन में जो हाईएस्ट प्रॉफिट किया था फरवरी में 71,000 का किया था। अरे बाप रे। 71,000 का प्रॉफिट एक दिन में हुआ था, फरवरी में थे, फरवरी में ही रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, और उसी टाइम मार्केट एक दिन में बहुत लंबा गैप डाउन हुआ था, और मैंने पुट होल्ड किया था। उस दिन 26 रुपए का प्रीमियम जो था वो लगभग 300-350 हो गया था, तो बहुत अच्छा पैसा बना था उस दिन। कितना क्वांटिटी से किया था सर? लॉट कितना लिया था? मैं उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं भेज दूंगा अभी जस्ट। ठीक है, यस सर, प्लीज। लेक्चर खत्म होते मैं भेज दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। यस सर, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा भी होता है। कोई इश्यू नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ, आई थिंक फोन में मिल जाए तो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, वेट 2 मिनट रुक जाओ। ऐसे इवेंट छोड़ने नहीं चाहिए ना सर, मतलब पता होता है कि अभी कुछ होने वाला है। अगर पहले से मेरे को समझ आ गया था कि ऐसा होगा, वॉर में मार्केट हमेशा क्रैश करता है, बट मैं आपको जो है ना, 1 मिनट रुक जाओ। सर कोरोना के टाइम भी लोगों ने सिर्फ पुट लेके बैठते थे, मतलब रोज। हाँ, कोरोना के टाइम पे भी अच्छा पैसा बनाए होंगे बनाने वाले लोग, कोरोना के टाइम पे तो और ज्यादा बना होगा। अब आप बोलोगे कि मैंने हाईएस्ट 71,000 का ही प्रॉफिट किया। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं ज्यादा पैसा कभी नहीं लगाता हूँ, मैं लॉस भी कर रहा हूँ, एक दिन में मैंने 60,000 का लॉस भी किया, ये भी चीज मैं आपको बताता हूँ। 60,000 नहीं, 60,000 के आसपास, 50-60 के आसपास मैंने एक दिन में लॉस भी किया। बट वेट, मैं आपको शेयर करता हूँ, 2 मिनट दो तो मुझको बस। फरवरी का था ना, जनवरी, फरवरी। सर ट्रेडिंग इतना पैसा कोई भी प्रोफेशन में नहीं है ना, अगर सीख के करते हैं तो? अगर आप सीख के ट्रेडिंग करते हो तो इतना पैसा आपको किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा, इसकी तो गारंटी मैं देता हूँ। यार आप एक दिन में करोड़ कमा सकते हो ट्रेडिंग से, जो साल का पैकेज नहीं होता है लोगों का। कहाँ गया यार स्क्रीनशॉट? आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मिला 24 फरवरी को डेट, पहले मैंने आपको बताया था ना, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में देख लो एक बारी, बैच 2 में मैंने भेज दिया। देख लो गाइस सब लोग, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, जल्दी से देख लो। देखा आप लोगों ने? हाँ सर देख लिया। प्रीमियम देखना, 51 रुपए का प्रीमियम 308 में बेचा था, बैंक निफ्टी का 220 939 में बेचा था, 26 रुपए का प्रीमियम 62 रुपए में बेचा था।
सब लोगों ने देख लिया? हाँ सर देख लिया। चलो मैं छोड़ ही देता हूँ, बाकी लोग जो क्लास में नहीं होंगे वो लोग देख लेंगे। तो आप अगर आपको पता होगा, आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है, मार्केट में कल क्या होने वाला है ये पता है, देन आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बट यही है कि आपको पहले उस चीज को सीखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये सब एक दिन में नहीं होता बॉस, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, तभी होता है। ठीक है। और मैं कभी भी, आप मेरा प्रॉफिट अगर मैं कभी आपको शेयर भी करूं इन फ्यूचर, तो आप मेरे प्रॉफिट को कभी नहीं देखो कि मैं एक दिन में लाख रुपए कमाता हूं। मैं कंसिस्टेंसी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअसली करता हूं। बीच में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि मैं एक एक महीना कंटिन्यूअसली लॉस कर देता हूं। ठीक है, एक महीना तक मुझे कंटिन्यूअसली लॉस ही होगा। प्रॉफिट कभी कभी रेयरली हो जाएगा, नहीं तो 4000 5000 8000 लॉस ही होता है। लेकिन वो जो लॉस होता है, रूल्स से स्टिक रहते हो ना, मतलब जो रूल्स है। मेरा जो रूल है वो रूल है। अगर मुझको उस पर लॉस हो जाएगा तो मेरे को कभी दिक्कत पछतावा नहीं होता है। कोई बात नहीं, आज लॉस हुआ कल आपको एक जो सेटअप बन गया ना, आप उस पर 100 ट्रेड लो, 100 ट्रेड में आपको 20 ट्रेड 25 ट्रेड में लॉस होगा, लेकिन आपको 70 75 ट्रेड में तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही हो। तो आपको लॉस नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपको उसी सेटअप से प्रॉफिट भी हुआ था, तो आपको प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान में रखना है। यस सर। और अगर लॉस हो रहा है तो आपने उसमें कहीं ना कुछ गलती करी होगी, आप उस गलती को सुधारो, अब उस गलती को दोबारा कभी मत करो, तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। यस सर। सर आप मतलब इंट्राडे भी करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन वो भी करते हैं सब? मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ बस। ओके, फ्यूचर ऑप्शन नहीं करता? फ्यूचर नहीं करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। और बाकी मुझको ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट कल गैप अप गैप डाउन खुलेगा, अगर मैं एक हफ्ता से एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि हाँ कल मार्केट गैप अप खुलेगा, देन मैं ओवरनाइट पोजीशन भी रखता हूँ। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन में रेयरली रखता हूँ, बहुत कम। हेलो सर। ओके, मतलब वो दैट इज पार्ट ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग, करेक्ट? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग, उसको ऑप्शन पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे हम लोग अपने लैंग्वेज, उसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग कम से कम एक हफ्ते तक होल्ड करना है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने आज खरीदा कल बेच दिया, इसको मैं क्या बोलूं, स्विंग ट्रेडिंग। सर मंथली ऑप्शन भी होल्ड करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं, करने वाले लोग करते हैं, उसको हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग बोलेंगे। सही है गलत है सर? देखो सब लोगों का अलग अलग। राम प्रसाद जी 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए, बस 2 मिनट। यस यस। ललित जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे लोगों का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग सेटअप होता है। कोई इक्विटी में बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग अच्छा करते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा करते हैं। अब आपको जो चीज अच्छा लग रहा है, आप जिसमें अच्छा कर पा रहे हो, आपको उस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे एक लोग है जो किन्हीं को क्रिकेट अच्छा लगता है, किन्हीं को फुटबॉल अच्छा लगता है। अब जिनको क्रिकेट अच्छा लगे वो क्रिकेट में अपना करियर बनाएंगे, जिनको फुटबॉल अच्छा लगता है वो अपना फुटबॉल में करियर बनाएंगे। अब जिनको फुटबॉल पसंद है वो क्रिकेट जाके खेलेंगे तो वो खेल पाएंगे? हेलो, नहीं खेल पाएंगे ना वो, नहीं खेल पाएंगे। इसलिए जो चीज आप अच्छा से सीख पा रहे हो, जिसमें आपका अच्छा पैसा बन रहा है, आप उस चीज में कंसिस्टेंसी आगे बढ़ते रहो, काम हो जाएगा आपका। यस सर। ओके राम प्रसाद जी अब आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे? हाँ हेलो। हाँ जी। जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, उसमें कैंडल कितने ही लगाने की है टाइम फ्रेम की? मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग जो आप बोल रहे थे ना, तो जो कैंडल रहेगी ना, तो कितने टाइम फ्रेम पे रहेगी वो? हाँ वही तो इम्पोर्टेंट है। स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आप अगर 2 महीना के लिए कर रहे हो तो 2 महीना के हिसाब से आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम का देखना है कैंडल्स। आपको 5 मिनट कैंडल उस वक्त कोई काम ही नहीं देगा। आपको वहां पे क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे देखो, या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, वीकली टाइम फ्रेम से एनालाइज करो, उसके हिसाब से अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक चार्ट का पैटर्न बन रहा है। आपको मैं यहाँ पे चार्ट का पैटर्न दिखाता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, ये इसका नेक लाइन था, ब्रेकआउट दिया, इसका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ एनालाइज करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट लाइन है, ठीक है। और हमारा जो नेक लाइन है वो ये है, हमारा नेक लाइन ये है। ओके, ये हमारा नेक लाइन है। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न, इसको हम लोग कौन सा पैटर्न बोलेंगे, जल्दी से नाम बताओ। डबल टॉप है ना? डबल टॉप है ये? डब्ल्यू सर, डब्ल्यू कौन से बोलते हैं? डबल बॉटम, डबल बॉटम, डबल बॉटम, डबल बॉटम,
ध्यान में रखना ये सब चीज। कभी मैं अगर मैं पूछूं तो आप लोग बताओ उस चीज को कि ये कौन सा पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम का जब नेक लाइन यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये अपना पहला बॉटम, वहां पे गया नेक लाइन से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ये अपना दूसरा बॉटम बनाया, इसको दूसरा बॉटम कंसीडर करेंगे। और जब ये ब्रेकआउट दिया तो अपना टारगेट अचीव किया। अब इसका कितना पॉइंट का टारगेट है, अब मैं यहाँ पे एक बार मार्क करके देख लेता हूँ। अब हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारा ऊपर टारगेट होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रखूंगा, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारा टारगेट है, मैं यहाँ पे टारगेट भी मार्क कर देता हूँ। आपको ये टारगेट मार्केट ने अचीव कर दिया। अब ये जो टारगेट आया ये एक दिन में तो नहीं आया, ये कितने वीक में आया, एक कैंडल एक वीक का है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक और 4 वीक, मतलब क्या हुआ 4 हफ्ते 1 महीने में आपका ये टारगेट आया। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आप 2 महीना के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करने वाले हो तो आपको 1 वीक या फिर 1 दिन के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को देखना पड़ेगा। 1 दिन नहीं देखो, अगर आप 2-3 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो आप क्या करना, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है, अब अगर आप अब यहाँ पे अगर 5 मिनट का आप ग्राफ देखोगे तो बहुत दिक्कत पे में फंसोगे, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है इंटरडे के लिए, 5 मिनट 15 मिनट। अगर आप 2 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, आप 2 महीने के लिए करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा पैसा कब बनेगा, जब आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसको यूज करोगे। अब 1 महीना का ये कैंडल है, 4 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। 85 पॉइंट आपको मिल गया 1 महीने में। अब आईसीआईसी बैंक में 85 पॉइंट मिला 1 महीने में, बहुत बड़ी चीज है यार। समझ में आया ये चीज? हाँ ठीक है सर। आप इसको सर उस टारगेट तक रुकना ही है, मतलब अपने को पता है कि उतना आने ही वाला है। आपको इस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको अगर आप 20 बार डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर लोगे डबल बॉटम पे, और 20 बार में आपका 18 बार इसमें आपका टारगेट अचीव हुआ और 2 बार एसएल हिट हुआ, तो आपको विश्वास होगा या नहीं होगा कि हाँ यार मैंने जब इस पे इतना बार ट्रेड किया 20 बार तो 18 बार मुझे प्रॉफिट हुआ और 2 ही बार एसएल हिट हुआ, तो आप बोलोगे कि हाँ इसमें हम लोगों को अच्छा काम चलता है, ये अच्छा वर्क करता है, तो आप उस पे पोजीशन को होल्ड करके रखोगे जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक के लिए। इस तरीके से होता था। लेकिन आपको ये तभी होगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब आप उसको 4 बार 5 बार कर लोगे ना, 4 बार पर 5 बार से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम 20-25 बार उस पर ट्रेड करो, तब आपको उस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी उसकी बहुत कमी है सर हमारे अंदर। कमी है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उस कमी को पूरा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना सीखे ट्रेड करते हैं, तो वो लोग जब तक पूरा पैसा घर का गंवा देते हैं देन उसको रियलाइज होता है कि मुझे सीखना चाहिए। उस तरीके से है, तो आपको पहले सीखने पे मेहनत करना है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप इसमें अच्छा कर सकते हो। और किन्हीं का कोई भी डाउट? आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं? सॉरी, आप सॉफ्टवेयर का कौन सा यूज करते हैं मतलब ट्रेडिंग के लिए, या आपको ट्रेडिंग व्यू में करते हैं, मतलब उसी में करते हैं? बस ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, और जो ट्रेड करता हूँ वो एंजल वन से करता हूँ या फिर ऑफ स्टॉक से करता हूँ। ऑफ स्टॉक पे कम करता हूँ, ज्यादा एंजल वन को प्रेफर करता हूँ। सर एंजल वन का कौन सा प्लान अच्छा है सर? बहुत ज्यादा है ना एंजल वन में, मतलब 20 रुपए पर ट्रेड। एंजल वन में आपको मतलब ज्यादा चार्जेस पड़ते हैं ना कंपेयर टू अपस्टॉक्स? 20 रुपीज। सर मेरे को भी ज्यादा चार्जेस पड़ रहे हैं सर एंजल वन में। कितने लगते हैं आपको? वो कुछ पॉइंट के हिसाब लगता है सर, 0.25 0.30 ऐसा कुछ, तो भी ट्रेड के हिसाब से। इसमें 3-4 तरीके का चार्ज होता है। आपका तो पहला ट्रेड चार्ज होगा, प्लस उसमें आईजीएसटी चार्ज होता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है। ज्यादा अगर आपने 1 लॉट खरीदा है तो आपके उसमें टोटल लगभग 30 रुपए चार्ज कट जाएगा। 30 रुपए नहीं, 25-26 रुपए कट जाता है। वो 20 वाला सिस्टम नहीं सर, 20 बाय 20 सेल? सॉरी, वो 20 रुपए बाय 20 रुपए सेल जो है फ्लैट। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, 20 रुपए पर ट्रेड का लगता है एंजल वन में। जीरोधा में बाय के लिए 20 और सेल के लिए 20 ना सर, 40 ना टोटल? नहीं यार, 20 रुपए तो टोटल इसके लगते हैं, 40 रुपए थोड़ी लगते हैं। हाँ सर 40 लगते हैं सर। 40 लगते हैं, सेल का 20, बाय का 20। वेट कहाँ गया मेरा अर्श वाला जिम? जब आप एंजल वन को शेयर करोगे ना कंटिन्यूअसली, और आप बहुत ज्यादा शेयर कर दोगे, देन आपका जो है ना चार्ज भी कम लगता है, और आपके एक शेयरिंग पे आपको जो पैसा मिलता है वो भी ज्यादा मिलता है। इस पे तो पासवर्ड लगा यार।
ये चीज मैं देखा हूँ एंजल एंजल वन वन में, के लेकिन साथ बहुत ये है। सारे ये दिए सर, मतलब फीचर्स बहुत दिए, रोबो ऑर्डर, ये वो, स्टॉप हाँ, लॉस। इसलिए मैं एंजल वन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, एंजल वन ही यूज करता हूँ। एंजल वन में क्या होता है कि मैं अगर अभी एंजल वन यूज कर रहा हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं इतना शेयर किया हूँ ना, तो अब मेरे को एक शेयर पे 1000 रुपीज मिलता है एंजल वन पे, जो किसी लोगों को नहीं मिलता होगा। बाकी लोगों को 150 या 300 मिलता होगा, लेकिन मुझे 1000 रुपीज मिलता है एक शेयरिंग पे। इसलिए मिलता है क्योंकि मैंने बहुत सारा शेयर किया है। तो जब एंजल वन देखेगा ना कि इस आईडी से बहुत सारा शेयरिंग हो रहा है और बहुत सारे लोग उस पर अपना अकाउंट बना रहे हैं इस लिंक के शेयर से, मतलब मेरे नाम के शेयरिंग पे, देन वो क्या करते हैं कि आपको और थोड़ा ये करेंगे कि आप और ज्यादा शेयर करो। पहले मेरे को 150 मिला, फिर 300 मिला, अब एक शेयरिंग पे 1000 मिलता है। अब मैं अगर और कंटिन्यूसली शेयर करूंगा देन वे क्या करेंगे कि 1000 को और बढ़ा के ऊपर कर देंगे, 1200 1500 भी कर सकते हैं। फ्यूचर का तो नहीं पता, बट अभी जो चीज हुआ वो बता रहा हूँ। एंजल वन के साथ ये चीज है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अप स्टॉक हुआ, जीरोधा हुआ, ये सब पे ये चीज नहीं है। नहीं है। हाँ, इसलिए। और कोई डाउट आप लोगों को? और एक मुझे पूछना है सर कि मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में कम लगता है और इंट्राडे में हमको थोड़ा ज्यादा करना लगता है ना इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ज्यादा मिलती है ना ऑप्शन में हमको ज्यादा, मतलब इंट्राडे से। बस ये इंट्राडे और ऑप्शन दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब ऑप्शन, मतलब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आप मतलब ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, बट ऑप्शन में जो ट्रेड कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो? आप ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस ऑप्शंस को एक हफ्ते तक होल्ड करके रख रहे हो, इट मींस कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप उसी ऑप्शन को इंट्राडे में यूज करो, मतलब आज खरीद के आज ही बेच दिए, तो आप क्या किए वहां पे? इंट्राडे ट्रेडिंग किए। तो ऑप्शन में आप अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, लेकिन मतलब मुझे जो अगर ऐसा तुम करो कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, तो मुझे मतलब अगर मैं इंट्राडे प्रॉपर, मतलब ओनली इंट्राडे करता हूं मैं, तो उसमें मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, लेकिन कंपेयर टू ऑप्शंस के। पहली चीज तो ये है कि इंट्राडे में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। इन्वेस्ट जो वर्ड है ये इन्वेस्ट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। नहीं, इन्वेस्ट मतलब पैसे लगाना बोल रहा हूँ मैं, मतलब मुझे इंट्राडे में ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं ना कंपेयर टू ऑप्शंस। ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात, इस चीज को। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ऑप्शन क्या होता है कि आपका ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है। आप जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे, आपके स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू क्या होगा? उतना कम होगा, प्रीमियम आपको कम पे करना पड़ेगा, आपको वहां पे पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है। अब जितना ज्यादा इन द मनी जाओगे, आपके प्रीमियम का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, आपको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आपको उतना ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होता है कि आप किस एक्सपायरी डेट का खरीद रहे हो। आप जितना ज्यादा एक्सपायरी से दूर जाओगे, आपके प्रीमियम का प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप जितना करीब की एक्सपायरी का खरीदोगे, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हमारा जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वो है 26 तारीख। ठीक है। अब 26 तारीख के एक्सपायरी का आप कोई भी इंडेक्स खरीदोगे तो आपको मान लेते हैं कि 500 रुपया लग रहा है। लेकिन अगर आप फरवरी के 2 तारीख का फिर दूसरा एक्सपायरी है, लेकिन अगर आप फरवरी के 2 तारीख का खरीदोगे तो उसका वैल्यू 500 से ज्यादा होगा, लगभग 800-900 होगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा लगेगा। इसलिए बता रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा दूर का खरीदोगे एक्सपायरी डेट का, आपको उतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। और आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होता है। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं 42,300 है, तो 42,300 मान लेते हैं 200 पॉइंट ऊपर 42,500। अब 42,500 स्ट्राइक प्राइस हुआ हमारा, लेकिन 42,500 किस एक्सपायरी डेट का? तो वो हमारा होगा 26 तारीख का। अब 26 तारीख का 42,500 एक हुआ, उसका दाम है 500 रुपया। और 42,000 कितना है? 300। 42,500 का ही, लेकिन मैं 26 कितना 26 के एक्सपायरी का नहीं खरीद रहा हूँ, अब मैं खरीद रहा हूँ 2 तारीख के एक्सपायरी का। तो यहाँ पे जो 42,500 के 2 तारीख के एक्सपायरी का प्राइस होगा ना, वो 500 से ज्यादा होगा, लगभग 1000 रुपया होगा। तो यहाँ पे 4 चीज समझ में आता है। पहला क्या आता है कि आपका डिपेंड करता है एक्सपायरी कौन सा है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो क्या होता है, फिर आपको डिपेंड करता है कि दूसरा आपने जो और प्रीमियम खरीदा वो किस एक्सपायरी का है, कितना दूर का है, और उसका क्या स्ट्राइक प्राइस है। इस चीज पे आपका पैसा डिपेंड करता है, ना कि आप इंट्राडे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप प्रीमियम कौन सा खरीद रहे हो, कौन से एक्सपायरी डेट का खरीद रहे हो, उस पर पैसा डिपेंड करता है। और उस पर आपका पैसा ज्यादा कम होता है, ना कि कितने दिन के लिए कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझा मैं। तो आप मतलब ये प्रीमियम के बारे में आप हमको जब सिखाएंगे तब हमारा ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको लेक्चर देखो, इसके बाद जब हमारा आएगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यह उस वक्त मैं आपको इसी चीज पे डिस्कस करूंगा और यही चीज मैं आपको बताऊंगा। बट अभी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो, मैं आपको अभी दिखाया नहीं कि मैं आपको प्रीमियम के बारे में बताऊंगा।
करेक्ट करेक्ट दिखाता हूँ, करेक्ट। वेट। तो प्रीमियम मतलब प्रीमियम सीखेंगे तो मतलब हमारे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही वो चीज आता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जब यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है और एक्सपायरी डेट क्या होता है, तीनों टॉपिक यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिखा है, जब मैं आऊंगा इस टॉपिक पे देन आपको समझाऊंगा। फिर ऑप्शन कितने तरीके होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप जल्दबाजी मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी सब कुछ क्लियर होगा। ऐसे चलेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। सर आप मतलब स्टॉक ऑप्शन के फेवर में हो, मतलब एचडीएफसी का एक शेयर लेने से अच्छा एक ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में ये करना चाहिए। ऑप्शन में करोगे यहाँ रिस्क ज्यादा है। अगर आप उसका प्रीमियम खरीद के स्ट्राइक मतलब कोई भी जितना अगर 1600 का चल रहा है 1600 रुपया खरीद के आप छोड़ दोगे तो उसमें आपको रिस्क कम है लेकिन प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर आप वहां पे ऑप्शन में ट्रेड करोगे एचडीएफसी बैंक है तो वहां रिस्क ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अब आप कौन सा चीज प्रेफर करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। सब लोगों का अलग अलग थिंकिंग होता है और अलग अलग वो अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, मतलब करना चाहिए स्टॉक ऑप्शन में? मैं दोनों चीज को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो अगर आपको आती है, एक्सपीरियंस है तो। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगर ऑप्शन में ट्रेड ना करके अपना इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग पीरियड में मेरे को पैसा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। डिविडेंड तो आपको कंपनी पे करेगी ही ना करेगी। यस उस तरीके से आप यस काम कर सर। सकते हो। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को भी? कोई भी सर डाउट? हाँ सर जी बोलिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब रोज अपने को बदलना होगा? नहीं जरूरी नहीं है, सपोर्ट एंड डेफिनेटली रेजिस्टेंस आपको रोज बदलना पड़ेगा। अभी जैसे कि मार्केट मान लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस ये है पहला, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है तो यही हमारा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए भी, यही हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। अगर मार्केट यहीं पे खुलती है तो इस रेंज में कहीं भी खुलेगी तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यही होगा, सेकंड रेजिस्टेंस ये होगा, हमारा फर्स्ट सपोर्ट यही होगा। अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है तो अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ से गैप अप खुल जाती है, यहाँ पे खुलती है कहीं पे, तो ये रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अब ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और हम लोगों को दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर मार्क करना पड़ेगा प्रीवियस चार्ट को देखकर। तो अगर मार्केट आपके रेंज में खुलती है तो आपका वही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, मार्केट आपके अगेंस्ट खुलती है देन आपको बदलना पड़ेगा वो चीज। यस उस तरीके से काम होता है। यस सर। और कोई डाउट? जितने भी लोग हैं किन्हीं को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। नहीं फिलहाल तो डाउट नहीं है। डाउट तो मुझे इंट्राडे में रहेगा कल ज्यादा। हाँ वो मैं हेलो सर। हाँ जी बोलिए। दोपहर को एक ने बुलिस हरामी एक कैंडल भेजी थी, तो उसका क्या मतलब रहता है? बुलिस हरामी, वेट अ मोमेंट, डेली टाइम फ्रेम पे था। हाँ सर डेली टाइम फ्रेम पे सर वो बुलिश हरामी था प्रॉपर, क्योंकि उसका विक्स तो सर बॉडी से ऊपर जा रहा था। ये बुलिस हरामी ही है। कल मार्केट ज्यादा चांसेस है गैप अप होने की, क्योंकि ये बुलिस हरामी है। ज्यादा चांसेस गैप अप होने की मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट ज्यादा चांसेस है कि कल मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले तो ऊपर की तरफ ही रहेगी, क्योंकि ये बुलिस हरामी है। बुलिस हरामी ऐसा ही होता है, एक ग्रीन कैंडल होगा और उसके बीच के अंदर में क्या होगा, बॉडी आएगी रेड कैंडल में, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिस हरामी। विक ऊपर जाए मैटर नहीं करता, बॉडी नहीं जानी चाहिए, बॉडी इसके अंदर होनी चाहिए, इस बॉडी के अंदर होनी चाहिए, इसको हम लोग बुलिस हरामी कंसीडर करते हैं। अगर आप इसको प्रीवियस कहीं पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ और आपको मैं सर वो समझाता चार्ट हूँ। में देखा था वो ये विक्स रहा, नहीं था। ये इसको हम लोग कंसीडर करेंगे बुलिस हरामी। ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर क्या हुआ, रेड कैंडल इनगल्फ, सॉरी वेट। इनसाइड कैंडल अलग होती है ना सर? हाँ इनसाइड कैंडल अलग होती है, बुलिस यही क्या है, ये बुलिस है। ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर रेड कैंडल, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुला या नहीं खुला? हाँ सर खुला खुला सर। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक और चीज देखना, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल आ गई, यहाँ पे फिर गैप अप खुली थी। आपको मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाओ आप। बुलिस हरामी, बुलिस हरामी भी होती है, बेरिस हरामी भी होती है। ये सब कैंडल्स जो होते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा वर्क करती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये सब कैंडल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो ये सब कैंडल को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो इसको आप लोगों को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना है। रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल इनगल्फ, गैप अप। यहाँ पे क्या हुआ, बेरिस कैंडल, बेरिस इनगल्फिंग हुआ, बेरिस इनगल्फिंग के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहा। जितना ज्यादा एग्जांपल देखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा।
सर आज के निफ्टी मार्केट में में कैंडलस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंस था। कैंडलस्टिक वालों ने ही आज ये किया होगा, कुछ प्रॉफिट किया होगा। कैंडल्स को जो देख कर ट्रेड करता होगा वो आज अच्छा पैसा कमाया होगा, उसमें कोई दौराई नहीं है। क्योंकि कैंडल्स क्या होता है कि आपको सबसे पहले ट्रेड देता है, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ, अभी आप लोगों ने मुझको भी कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये जो आपको कैंडल्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोले अभी, बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी नहीं है, ये बेरिश हरामी है। डेट्स वाई, क्योंकि ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल आया तो ये बेरिश हरामी होगा, ना कि बुलिश हरामी होगा। मार्केट कल गैप डाउन खुल सकता है या फिर डाउन ट्रेंड में रह सकता है, रहेगा नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, रह सकता है। मतलब क्योंकि ये बेरिश फॉलोइंग हरामी है। कैंडल जो होती है सर वो ट्रेंड होता है। आप लोगों को ये देखना है कि सेकंड कैंडल कौन सा कलर का है। ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल बॉडी में आ रही है तो ये इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बेरिश हरामी, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे रेड कैंडल होगा उसके अंदर ग्रीन कैंडल इनगल्फ होगा तो वो हमारा होता है बुलिश हरामी, ठीक है। पहले रेड कैंडल होना चाहिए, उसके अंदर ग्रीन कैंडल आना चाहिए, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुलिश हरामी। अब यहाँ पे आप देखो ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर क्या आया, ग्रीन कैंडल आया, ये हमारा होता है बुलिश हरामी। मार्केट फ्लैट खुल के गैप ऊपर की तरफ गया, मतलब अप ट्रेंड में रहा, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं बुलिश हरामी, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमारा है बेरिश हरामी। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल आया है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था यार अभी 2 मिनट के लिए, वही तो मैं सोचा कि मैं गलती कर रहा हूँ कुछ, अभी मुझको समझ आया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गैप अप हो गया, बट गैप अप हुआ, यहाँ पे देखो गैप अप हुआ मतलब ये गलत है, यहाँ पे ये काम नहीं किया। अब जरूरी नहीं कि हर जगह आपका ये काम करेगा। और देखते हैं एक दो एग्जांपल। ये तो बेयरिश इनगल्फिंग है, उसके बाद तो गैप डाउन होता ही है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बेयरिश इनगल्फिंग तो पता ही होगा, बता रखा हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखो ये क्या है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर कौन सा कैंडल आया, ग्रीन कैंडल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश हरामी। गैप अप खुला मार्केट, गैप अप खुल के अप ट्रेंड में रहा, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या हुआ, बेयरिश इनगल्फिंग, मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे आके डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बेयरिश इनगल्फिंग, मार्केट गैप डाउन खुला और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। इस तरीके से होता है। अभी ये जो है ये हमारा बेयरिश हरामी है, तो बेयरिश हरामी मार्केट ज्यादातर होता है कि गैप डाउन खोलता है, या फिर गैप डाउन नहीं भी खुलेगा तो क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यूएस मार्केट का क्या हाल है, नस्डैक 101 पॉइंट डाउन है, डॉ जोन्स 262 पॉइंट डाउन है, और एसजीएक्स निफ्टी अभी 50 पॉइंट पॉजिटिव था ना, अभी मात्र 1 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब 50 पॉइंट अभी मार्केट डाउन हो गया, निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। एक मिनट, मेरे को यश अग्रवाल जी सर। आप ही ग्रुप में मैसेज कर रहे थे ना मॉर्निंग में? नहीं सर, मैंने कोई मैसेज नहीं किया था मॉर्निंग में। आपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज नहीं किया था? नहीं सर। ओके, मींस कोई और यस होंगे वो। फिर जैसा कि मैं आप मैंने लोगों को एक चीज, नहीं आप नहीं थे, वो यशु करके कुछ नाम था उनका, जो ये बता रहे थे कि आप बाई कर लो, कॉल खरीद लो, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो अच्छा, वो मैंने नहीं किया, तो वो आप नहीं थे, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको मैं इसलिए अभी कुछ बताने वाला था क्योंकि देखो ग्रुप में अगर कोई बोलता है ना कि आप कॉल खरीद लो, आप पुट खरीद लो, अब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या होता है, इंसान के दिमाग पे गलत इंपैक्ट डालता है। अब लोगों को लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, बट मैं उनको समझा रहा था कि आप जो चीज बता रहे हो सकता है वो गलत हो जाए। क्योंकि उन्होंने लिखा था 9:50 पे कि जैसे नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक करेगा बाय करना, ठीक है। मार्केट ने कुछ देर के बाद उस कैंडल को ब्रेक किया, उसके बाद ही लाल कैंडल कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ गया, तो सारे लोगों का एसएल हिट हो गया। मैंने फिर लिखा अभी व्हाट हैपेंड, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद दिखाया कि एक कैंडल से सर उसने 920 स्ट्रेटजी को अप्लाई किया था शायद, घनश्याम सर ने सिखाता है ना यूट्यूब में, वही देख के शायद वो बोल रहा था। वो तो मुझको नहीं पता बॉस कि कहाँ से सीखा, क्या बोल रहा था, बट मैं आपको तरीका बता रहा। मैंने समझ गया था सर, मैंने देखा था यूट्यूब में वो 920 वाला स्ट्रेटजी, तारपरे 220 वाला स्ट्रेटजी, ऐसा सर है यूट्यूब में वो।
होगा वो तो मुझको उतना आइडिया नहीं है, मैं क्योंकि यूट्यूब पे अब उतना वीडियो वगैरह नहीं देखता हूँ, मुझको पता नहीं कि यूट्यूब पे क्या है नहीं है, बट वो जो बता रहे थे वो गलत था, मैं बस उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। सर अब आपका कोई उन्होंने आइडल नहीं है इसमें, आपका मेंटर वगैरह कोई? मेंटर, मैं मेंटर पता है किसको मानता हूँ इस चीज में, एक है किसको सर? अरविंद अरोरा, किन्हीं को पता जी है वो अरविंद अरोरा? A2 मोटिवेशन। A2 मोटिवेशन, मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना उनकी वीडियो देख के स्टार्ट करी थी, जब मैं क्लास 10th में था, क्लास 10th में नहीं, क्लास 11 12th आई थिंक, मतलब आज से 4 साल पहले की बात है। नाम मतलब रिपीट करेंगे सर उनका, क्या कौन कौन अरोरा? अरविंद अरोरा, A2 मोटिवेशन यूट्यूब पे है, उनका 10-12 मिलियन अभी सब्सक्राइबर हो गया होगा। तो उन्होंने जो है ना वीडियो बनाया था ट्रेडिंग पे, मैंने उनकी वाली वीडियो देखी थी, सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, बट उस टाइम उनकी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थी, बट उन्होंने उस पर वीडियो बनाया था। तो मैं जब वो वीडियो देखा ना तो मुझको समझ आया कि यार ये ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट क्या है। जब मैंने वो देखा वीडियो तो मेरे को समझ आया कि यार कुछ है इसमें, फिर मैंने उसको बहुत सीखा, फिर मैं जो थोड़ा लगा कि क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझको, देन मैं उसके बारे में फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। तो मेरा जो मैं मेंटर मानता हूँ उन्हीं को मानता हूँ, मेंटर तो नहीं बोल सकते, मतलब जिनसे मुझको इस चीज को सीखने की इच्छा हुई थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले जो एक इच्छा अंदर डायरेक्शन से, दी सर, आपको डायरेक्शन दी। मतलब एक रास्ता दिखाया उन्होंने कि हाँ आप यस ये चीज कर सकते हो, देन मैं स्टार्ट यस, किया इस चीज को। अभी तो उनके अगर बहुत यूट्यूब अच्छे पे शॉट देखोगे होते सर तो उनके। 14 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो जब था तो यस उस यस, वक्त उनके 10 मिलियन भी आई थिंक नहीं थी, 10 मिलियन नहीं उससे भी कम ही थी, 7-8 मिलियन थी। और शॉर्ट ही बनाते सर, शॉर्ट सिर्फ यूट्यूब हाँ शॉर्ट। वो तो अभी शॉर्ट्स वीडियो ही बनाते हैं, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग मैंने कैसे स्टार्ट करी, क्यों स्टार्ट करी, उसका मेन रीजन यही थे, मैंने इनकी वीडियो सबसे पहले देखी थी, देन मैंने फिर सोचा हमको कि भी देखनी पड़ेंगी सर, क्या थी वो वीडियो? नहीं, उन्होंने बस यही बताया था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और आप इसमें क्या कर सकते हो, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बट उसमें आपको ये नहीं पोटेंशियल क्या है सिखाया मतलब? कि हाँ पोटेंशियल क्या है, इसकी पावर क्या है, अगर इसको लोग कितना गलत मानते हैं, ये सब पूरा उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो पता है मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया था, A2 मोटिवेशन की ये जो वीडियो थी वो मम्मी को भी दिखाई थी, क्योंकि मम्मी ये सब चीज करने नहीं देती थी। फिर लास्ट में यार मेरे को करनी है तो मतलब करनी ही है, और ऐसा नहीं है कि मैंने मैंने हाँ एक गलती मैंने भी करी थी, मम्मी की बात नहीं मानी थी, पैसा लगा दिया था बिना सीखे, स्टार्टिंग में लॉस भी किया, अच्छा खासा लॉस किया, लेकिन सीखा फिर कंटिन्यूअसली, थोड़ा सा सबके साथ होता है, सब लोग लॉस करने के बाद ही सीखना यस स्टार्ट सर, करते लॉस हैं। लॉस किए बिना सीख नहीं सकता कोई, मुझे लगता है सर। हाँ मैं भी लॉस करने के बाद ही सीखना स्टार्ट किया, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई मेरे जैसा, फिर अब मैंने जो गलती करी बिना सीखे हुए लॉस करी, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये गलती अब कोई दूसरे लोग ना करें, उनको मैं प्रूफ कर पाऊँ कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। यस सर, तो वही चीज है, देखते हैं अभी धीरे धीरे मेरे मेंबर आपका सब्सक्राइबर बढ़े। मोटिव बहुत अच्छा है सर। हाँ मेरा मोटिव यही है लाइफ की, जो अभी बोल सकते हैं जो प्लान है, मतलब कि क्या करना है, तो अभी सबसे मेन काम है कि मेरे को अभी तो बहुत कम है यार, अभी तो मैं अपना वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो कितने तारीख को डाली थी आपको पता है? कब सर? 27 अगस्त को, 23 अगस्त 2022। 2022 27 अगस्त को डाली थी, 28 अगस्त, 29 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के साथ, मतलब 5 महीना में मेरी अभी सब्सक्राइबर 900 ही कंप्लीट हुई है, पहले तो उतने नहीं कोई सर, ही नहीं लेकिन थे। वो आपका मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब देखते हैं, अगर सपोर्ट करा सब लोगों ने तो फिर ये तो बढ़ेगा हमारा ही। तो सपोर्ट है ही सर, हम भी शेयर भी कर रहे हैं। हाँ आप लोग शेयर करो, अब देखते हैं, अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा, अब बढ़ेगा दिन फिर, और जितने ज्यादा लोग, अब लेकिन आप मेरा सर तो प्रोफेशनल नहीं हो जाना सर। सॉरी मनी माइंडेड मत नहीं हो जाना सर, ऐसा नहीं आप होगा जैसे कभी हो भी, वैसे ही रहना, वैसे ही एक रहना। सेकेंड, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, एक सेकेंड होल्ड करना, मतलब वेट करना, वेट 2 मिनट रुक यस जाओ, यस। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, कॉल आ रहा है? नहीं मैम का कॉल आया? नहीं आया? नहीं मैसेज आया? कुछ नहीं आया, ना मैसेज आया ना कॉल आया। मैम ने कुछ पूछा? ओके ओके कोई बात उसने नहीं, बोला वो भी नहीं उठाया क्या? नहीं मेरे को तो कॉल ही नहीं आया उनका, लॉक कर दीजिए गेट। हेलो। हाँ सर। हाँ तो मैं क्या बता रहा था उस वक्त, हाँ क्या बता रहा था मैं, एक बार रिमाइंड करवाना मुझे।
आप बदलने वाले नहीं हो सर, आप जैसे हो वैसे अरे मैं रहेंगे। बता रहा हूँ ना, देखो मैं कभी भी किसी से भी पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। फिर मैं कसम खा रखा हूँ कि किसी से भी, क्योंकि मैं पैसा इसलिए नहीं लूंगा, इसके पीछे भी रीजन है। मैं इसलिए पैसा नहीं लूंगा कि लोग तो पहले ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, यस पहली सर। चीज। और दूसरी चीज, मैं उससे पैसा की डिमांड करूंगा तो पहली चीज तो ये कि पहले वो ट्रेडिंग में भी लॉस किया इतना सारा पैसा, दूसरी अब वो मुझे पैसा दे के सीख रहे हैं, तो वहां पर उन लोगों को डबल डबल मैं लॉस समझता हूँ। तो मैं उस तरीके से यस अगर सर। सोचूं तो मैं किसी से भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा, जब भी हो जितने भी हो सिखाऊंगा। बट मेरा जो मेन एम है वो है मेरे को बहुत सारे लोगों को सिखाना, बहुत सारे लोगों को मैं सिखाऊंगा। जब यस देखते सर, हैं अभी, मतलब नेम और फेम। हाँ दोनों चीज चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि एकदम मतलब कि मैं, अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो मैं आप चार्ज करना स्टार्ट कर दिया एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक है तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में ही रहेगा। बट है कि मेरे को बहुत सारे लोगों को सिखाना, ये मेरा मेन लाइफ का मोटिव है। बट वो आज नहीं होगा मुझे पता है, बट एक दिन जरूर होगा ये भी मुझे पता है। हम तो बस, दुआ करते हैं सर जल्दी हो, आपकी हाँ कामना जल्दी पूरी हो। तो अभी तो बस स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे लगेगा इसमें टाइम, 3-4 साल तो लग ही जाएगा। तो बट सर कोई आपका नहीं। एज कितना है अभी? मेरा एज मेरा हाँ एज बहुत छोटे लगते हैं एज किसी से नहीं पूछना चाहिए। सर। लड़कियों से नहीं ना सर। लड़की हो या लड़का हो, एज किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। मेरी एज बॉस सर आप मेरी एज मात्र 22 ईयर्स है। यस, मैं वो फोटो देखा था सर, मुझे उस पर लगा था कि आप बहुत छोटे हो, लेकिन गुरु हमेशा बड़ा होता है सर, छोटा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी एज एज नहीं बस देखा जाता। 22 ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। 1 सेकेंड रुक जाओ, बोल रहे मीटिंग में हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना अभी सब लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ तो वही बात है, एज वेज कोई मैटर नहीं करता। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी एज में सीख सकते हो। यस यस सर। कोई इशू नहीं है, देखते हैं बाकी क्या होता है आगे। सर यही है कि अभी इस एक क्लास होने के बाद हमारे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, आप लोग पूरा अच्छे से सीख लो, समझ लो कैसे क्या करना है, ये भी देख लो। उसके बाद बाकी तो फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा। बट यही है कि आप लोग बस चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि सब्सक्राइबर जल्दी से जी जी 1000 सर, कंप्लीट हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। उसके बाद फिर तो काम धीरे धीरे ग्रो करेगा ही।